हम लोग आचार्य भगवंत के 8 संपदा देख रहे हैं। संपदा का मतलब ये होता है कि ये 8 तरह की क्वालिटीज जब होती है ना, उससे आचार्य भगवंत अपना साम्राज्य चलाते हैं। मतलब अपना वो जो गण के जो हेड होते हैं वो आराम से काम कर पाते हैं एज अ हेड ऑफ द चतुर्वेदी सर। सो हम इसमें से आई थिंक 5 देख चुके हैं। somebody has questions related to that? पूजा, do you have questions? नो? सब समझ में आ रहा है अभी तक? ओके। आंटी, जो आचार संपदा है तो आचार कौन से हैं? Pardon me? आचार संपदा में मतलब कौन से मतलब आचार 5 आचार है ना। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट 5। हाँ, तो पांच संपदा कौन सी है? तो तुम है ना वैसे भी देख सकते हो कौन सी संपदा है, पर तुम ये सोचो जो भी साधु का आचार है वो पालते हैं और वो पलवाते हैं, जो साधु का आचार है। ओके, तो मैं इसको किसी भी एंगल से कुछ भी पढ़ा सकती हूँ। मैं करण सत्री और चरण सत्री के एंगल से पढ़ा सकती हूँ, राइट। मैं 5 महाव्रत के एंगल से पढ़ा सकती हूँ। मैं 5 आचार है ना, वो कौन सा, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इस तरह से भी मैं पढ़ा सकती हूँ। तपाचार जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये जो 5 आचार से भी पढ़ा सकती हूँ, किसी भी एंगल से मैं आचार सिखा सकती हूँ तुमको। सो पूजा, ये देखो कि साधु का आचार जो है ना, साधु का जो आचरण है, जो चारित्र है, वो खुद पालते हैं। दैट इज व्हाट थिंग। वो पालते नहीं है, पलवाते भी हैं, तो उसको आचार संपदा बोल दिया। हमने लास्ट में वाचना संपदा देखा था। हमने ये देखा था कि श्रुत संपदा और वाचना संपदा, श्रुत संपदा में उनका ज्ञान इस हाई लेवल का होता है और वाचना संपदा में वो डिलीवरी करते हैं और अपने स्टूडेंट को इस लेवल तक पढ़ाते हैं। इसका मतलब उपाध्याय के सारे गुण ये 2 संपदा में स्क्वीज इन करके आचार्य के सिर्फ 2 ही गुणों के अंदर समावेश कर लिया है। तो वाचना संपदा में 3-4 चीजें मैं और बोलना चाहती हूँ। आई थिंक वाचना संपदा हमने शायद किया था कि नहीं किया था, आई डोंट नो। फिर भी मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहती हूँ फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं ना, वो कुछ काम पर से एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं करते हैं। उनकी पुण्यवाणी होती है इतनी जबरदस्त कि काम ऑटोमेटिक होता है। ओके, देवता आके संबोधन बना लेते हैं। वो सिर्फ मतलब संबोधन में बैठ के व्याख्यान देते हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है ना, वो खुद नहीं चलाते हैं। उनके टाइम में गणधर होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलाते हैं। आप बोलोगे जनरली ये सारा काम तो तीर्थंकर का होना चाहिए। यस, ये तीर्थंकर का ही काम होता है, पर तीर्थंकर के पास इतनी ज्यादा पुण्यवाणी होती है कि आप देखोगे जिस आदमी की ज्यादा पुण्यवाणी होती है ना, वो काम नहीं करता है, दूसरे लोग भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवंत को जब बोलते ना तीर्थंकर बेबी बॉर्न होता है, तो उनको यदि मेरू पर्वत पे ले जाते हैं और उनको नहलाते हैं और ये सारा जो होता है जन्म अभिषेक के वक्त, सारा काम कौन क्या करता है? सारे इंद्रों में सबसे छोटा इंद्र, पहले देवलोक का इंद्र ये सारा काम करता है। दूसरे इंद्र, तीसरे देवलोक के इंद्र क्या करते हैं? They just sit. वो जब उनका टर्न आता है तो बस वंदन नमस्कार करके निकल लेते हैं। छोटा आदमी भाग भाग के काम करता है। ओके, तो तीर्थंकर भगवंत के टाइम में गणधर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या है। महावीर स्वामी भगवान का काम खत्म हो जाता है जब वो व्याख्यान देते हैं। ओके, एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक आगम है बाय द नेम ऑफ विपाक सूत्र। ओके, आज की डेट में विपाक सूत्र के अंदर 10 सुख विपाक की स्टोरीज है, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी ने कुछ अच्छा काम किया, उसकी वजह से वो अगले भव में ज्यादा अच्छा कुछ उसको मिला, फिर उसके भव में और अच्छा मिला। ऐसे वो अच्छा करता करता चला गया और एंड में उस आदमी को केवल ज्ञान हो गया। ऐसे 10 स्टोरीज है, उसको सुख विपाक की स्टोरीज बोलते हैं। ओके, फिर 10 स्टोरीज दुख विपाक की है। उसका मतलब क्या होता है? एक आदमी ने एक गलती की, छोटी सी गलती, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से उसको यहाँ तक तिरछा नरक में गया। फिर वहां पे उसने
ऑब्वियसली गंदी जगह गया तो थोड़े और गंदे काम किए, तो और गंदी जगह गया, फिर और गंदी जगह गया, और गंदी जगह जाते जाते 7वीं नरक में पहुंच गया। इस तरह से 10 स्टोरीज ऑफ सुख और 10 स्टोरीज ऑफ दुख विपाक सूत्र की, विपाक सूत्र में आपको देखने को मिलेगी। जिसने पढ़ा होगा पता है। आपको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ 10 स्टोरीज बोली होंगी? ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी भगवान ने ढेर सारी स्टोरीज बोली होंगी, मोर देन 100, मोर देन आई डोंट नो, आई एम श्योर इट मस्ट बी लॉट ऑफ देम। गणधरों का काम होता है टू पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू देम, देयर रिक्वायरमेंट, जो उनको ठीक लगता है, और वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 11 गणधर थे। ओके, 9 गण थे ना, तो थे। तो जो पहला गण था, जो गौतम स्वामी भगवान का था, राइट, इंद्रभूति गौतम का था, उन्होंने अपने स्टूडेंट को उन 100, मान लीजिए 100 स्टोरी सुनाई है भगवान ने, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मतलब आई एम श्योर उससे ज्यादा होगी, बट मान लो 100 में से कोई भी 10 या 20 या 30 बोली होगी। ओके, पर जो दूसरे गणधर थे उन्होंने कोई और दूसरी तीसरी 20-30 बोली हो सकती है। ऐसे हर गणधर ने अपने स्टूडेंट की को क्या रिक्वायरमेंट है उस एंगल से स्टोरीज बोली हो सकती है। ओके, हमारे पास जो 10 आज की डेट में स्टोरीज है सुख विपाकी 10+10 जो है, वो 5वें गणधर की वाचनी की है। मतलब 5वें गणधर ने जो बोला अपने स्टूडेंट्स को, और उनके स्टूडेंट पे शुद्ध परंपरा से चली आ रही है, हमारे पास वो है। पर जो बाकी गणधरों ने कौन सी स्टोरीज बोली, उनके स्टूडेंट का क्या रिटर्न था, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। वो हमेशा लुप्त हो जाता है। हमेशा आचार्यों से चीजें चलती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भगवान से सुनने के बावजूद भी गणधर डिसाइड्स कि मैं क्या बोलूंगा, क्या अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। ओके, कौन सी स्टोरी से पढ़ाऊंगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्या नहीं पढ़ाऊंगा, वो 100% चीजें नहीं पढ़ाते हैं। फिर उसको सूत्र रूप में भी गूंजते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चलती है। ओके, ये मैं चीजें इसीलिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए पहले गणधर के का गण में 500 शिष्य हैं, ऐसे हर गण के अंदर 500 शिष्य हैं, मान लीजिए साधु के अपेक्षा। तो मान लो कोई साधु कोई गलती करता है, तो क्या वो किसी भी गणधर के पास जा सकता है सॉरी बोलने के लिए कि मुझे प्रायश्चित दे दो? तो आंसर होता है नहीं। वो अपने गण को धारण करने वाला जो अपने गणधर है ना, वो उसके पास जाएगा। नहीं तो मेरे जैसे स्मार्ट लोग क्या करेंगे, मान लो मैं पहले गणधर की साध्वी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जानबूझ के दूसरों के पास जाऊंगी गलती प्रायश्चित लेने। मेरे गुरु को नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने क्या गलती कर ली है, नहीं तो यार थोड़ा इज्जत का फालूदा तो होता ही है, राइट। फिर यदि मैं तीसरी बार सेम गलती करूंगी तो डेफिनेटली कोई और गणधर के पास जाऊंगी और बोलूंगी सॉरी प्रायश्चित तो हो गया ना पूरा। ऐसा नहीं है। ओके, यू आर सपोज टू गो बैक टू योर ओन आचार्य। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है सो दैट पीपल नो कि कौन क्या गलती कर रहा है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है और कैसे करना है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले जमाने में जब 9 गण थे, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, सबका सेम ओपिनियन था। तीर्थंकर के टाइम में नहीं होने के बावजूद भी 9 गण थे, बट फिर भी सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव 9 गणों की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अलग थी। आचार्य तो जो गणधर था ना, उस गण का, वो डिसाइड करता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स को कौन से आगम का ज्ञान चाहिए। तो उसको लगता है कि नहीं यार ये उससे सीख लेना चाहिए, तो वो उसको रेफर कर देता है कि जाओ तुम उसके पास जाके सीख लो। ओके, इसका मतलब ये काम भी तीर्थंकर भगवत खुद नहीं करते हैं, महावीर स्वामी भगवान ने खुद नहीं किया। ये सब गणधर करते हैं डिसाइड कि चातुर्मास में कौन आदमी कहाँ पे जाके चातुर्मास करेगा, कौन कहाँ पे करेगा। व्हाट इज महावीर स्वामी भगवान डूइंग? जस्ट डायरेक्टिंग देम, अच्छा तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, ऐसे सब, मतलब जस्ट गाइड कर रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज रन बाय गणधर। पर बोला क्या जाता है, ये चतुर्विधि संघ का हेड कौन है? तीर्थंकर भगवंत है, बोला जाता है। बट ऑब्वियसली पुण्यवानी तो तीर्थंकर भगवंत की ही काम आती है, बट वो खुद काम नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी जिम्मे मतलब इज रन बाय द गणधर। ओके, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो काम होता है ना, मैं गणधर का जो भी काम होता है, ये ध्यान से देखोगे ना, ये वाला काम भी आचार्य के ऊपर आ जाता है। ओके,
तो आपको आचार्य की तारीफ करनी है तो पहली क्लास में मैंने क्या बोला था कि वो तीर्थंकर के पाठ पे बैठते हैं, तो उनके सारे काम वही करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे है, पुण्यवाणी से लेके सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे है, दे कांट गो रॉन्ग। ओके, सो तीर्थंकर की धर्म की परुपना वो नहीं करते हैं, बट बाकी सारा काम एज अ हेड ऑफ द थिंग वो उन्हीं का होता है। पुण्यवाणी भी उनकी काम आती है, इसीलिए आचार्य पद में पुण्यवाणी देखी जाती है, मैंने आपको ये भी बताया था। आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, गणधर का क्या काम है और क्या बोल रही हूँ, ध्यान से देखोगे तो आचार्य भगवान गणधरों का काम भी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं, किसको कितना क्या पढ़ाना, कहाँ पे व्यवस्था करना, चातुर्मास में कौन कहाँ जाएगा, यदि ज्ञान की ज्यादा जरूरत है वहां करेगा। सोचो, एक आदमी तीर्थंकर का ही काम नहीं कर रहा, गणधरों के भी लॉट ऑफ जॉब्स, ठीक है, उनको सूत्र गूंथना नहीं पड़ता है, राइट, बट एक्सप्लेन तो करना पड़ता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में पूरी टीका चूर्णी भाष्य और ये सब लिखने वाले भी तो बाद के आचार्य भगवंती हैं। तो ये चीज आपको यदि विनय करना है आचार्य को, तो गणधरों के गुणों से भी उनको अंडरस्टैंड करके सोचो, गणधरों का भी कितना सारा वो काम कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको आचार्य की ग्रेटनेस समझ में आ रही है। सरस्वती जी, आपको समझ में आ रहा है कितना ग्रेट जॉब है आचार्य का? आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट? ओके, आप किसी भी हाँ, आचार्य के पास जाओगे ना, हाँ, तीर्थंकर परमात्मा की एब्सेंस में आचार्य ही पूरे शासन का भार संभालते हैं। हाँ, बट आज मैंने उनको गणधरों की जॉब प्रोफाइल से आपको समझाने की कोशिश की है कि गणधरों का भी काफी काम करते हैं। आज मैंने वो किया, तो आप उससे भी उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। गणधर, देखो गणधर और इनमें बहुत फर्क होता है। गणधर जो होते हैं ना, वो 14 पूरब से ज्यादा क्या दृष्टिवाद का उनको ज्ञान होता है। वो चरम शरीरी होते हैं, मतलब उनका आखिरी भव होता है। वो 4 ज्ञान के धारणहार होते हैं। आचार्य के पास 4 ज्ञान होने की नियमा नहीं है। आपके जो आचार्य भगवंत है उनको मति शुद्ध भी हो सकता है। हाँ, इतना होने के बावजूद भी गणधर के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, फिर भी वो जो काम करते हैं वही आज के आचार्य भगवंत भी काम करते हैं। सोचो व्हाट अ बिग रिस्पॉन्सिबल जॉब इट इज। ओके, वाचना संपदा में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, गणधरों का बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करते हैं। आप मान लीजिए आप एक आचार्य के पास गए जो दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली, यदि अभी बॉम्बे से कोई श्री संघ आचार्य भगवंत के पास आता है, आचार्य भगवंत उन लोगों को देख के कुछ और व्याख्यान देते हैं। मान लो साउथ इंडिया से कोई संघ गया तो उनको देख के अलग तरीके की, मतलब जो उनके इश्यूज होंगे उनके रिलेटेड देंगे। मान लो कोई नॉन जैन संघ आता है एक आचार्य के प्रति, वो उस परिषद को देख के डिलीवरी देते हैं कि इनको क्या बोला जाए। ओके, तो वो बेसिकली वाचना संपदा के अंतर्गत परिषद देखते हैं और देखते हैं कि इस परिषद को क्या चाहिए, उसके हिसाब से बोलते हैं। उनके व्याख्यान रटे हुए नहीं होते हैं कि आज ये बोलना है, कल ये बोलना है, परसों बोलना है, नहीं, वो परिषद को देख के वहीं पे अडेप्ट करते हैं। ओके, उनको पता होता है कब क्या कैसे कब कहाँ बोलना है, उनमें इतनी पावर्स होती है। सोचो, मेरे पास भी मति शुद्ध ज्ञान है, आचार्य के पास भी मति शुद्ध ज्ञान, फिर भी वो इन 2 ज्ञानों से ही उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि परिषद को पहचान के बोलो के सामने वाले को कैसे हिट हो सकता है, सामने वाले को क्या चाहिए, कितना डिफिकल्ट जॉब है। गणधरों के अंदर ना बहुत सारे ज्ञान होते हैं। गणधर के अंदर, गंधर्व को मैं बताती हूँ गणधर और आचार्य क्यों डिफरेंट है, इतने ज्यादा डिफरेंट है गणधर और आचार्य। गणधर के पास दृष्टिवाद का ज्ञान होता है, जिसमें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। 14 पूर्वों में ना ज्योतिष शास्त्र, जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, निमित्त शास्त्र, जिसको चीजें देख के निमित्त से फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात होती है। फ्यूचर, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डेविनेशन,
मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन बोल दो, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब चीजों की विद्याएं पूर्वों के ज्ञान में होती है, उन सब का ज्ञान भी होता है। गणधरों के पास अवधि ज्ञान भी होता है और मनःपर्य ज्ञान भी होता है। अवधि ज्ञान की वजह से भी वो फ्यूचर को भी जानते हैं और काफी एक्सटेंड तक पास्ट को भी जानते हैं सामने वाले आदमी का। और मनःपर्य ज्ञान से वो लोगों के सवाल जवाब सब कुछ समझ सकते हैं। इतना होने के बावजूद वो जो काम करते हैं वो आचार्य करते हैं सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान से। सोच के देखो कितना डिफिकल्ट काम रहा है। ओके, मान लो आज के आचार्य के पास अवधि ज्ञान नहीं भी हो, मान लो मोस्ट मान लो हुआ भी तो उत्कृष्ट लेवल का तो डेफिनेटली नहीं होगा ना, जो गणधरों को होता है उस लेवल का तो नहीं होगा। तो वो जो गणधर इतनी ज्ञान के साथ जो काम कर सकते हैं, वो आज के आचार्य सिर्फ मति शुद्ध के साथ उनको काम चलाना पड़ता है, बट उनको उसी एफिशिएंसी से करना पड़ता है क्योंकि उनको पता है यदि वो गलत गए जिन शासन का विच्छेद हो जाएगा और ये महापाप है, ये महामूल्य कर्म का कारण बन सकता है। ऐसा पंगा कोई भी आचार्य नहीं लेगा। वो बोलेगा मैं तो ये भैया ये इस लेवल का गड़बड़ करने की कैपेसिटी मैं करूंगा ही। ओके, सो जस्ट सोच के देखो वाचना संप्रदा के अंदर कितना बड़ा काम होता है। मैं आपको एक चीज अभी बता दूं, क्योंकि मैं वाचना संपदा में मैंने उपाध्याय और गणधरों का नाम आ चुका है। ओके, सो मैं एक चीज बता देती हूं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बोला कि तीर्थंकर के टाइम में हमको आचार्य की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ अ तीर्थंकर का काम के लिए हमको एक आचार्य की जरूरत होती है, अदरवाइज वी डोंट इवन नीड एन आचार्य। मैंने ये बोल दिया। ओके, सो पूजा ने मुझसे सवाल पूछा था कि इसका मतलब जब दूसरे तीर्थंकर भगवान का यहाँ पे शासन चल रहा था तो अढ़ाई द्वीप के अंदर 170 तीर्थंकर होने से कहीं भी आचार्य पद नहीं था क्या? और यदि नहीं था तब आचार्य का पद, तो नवकार मंत्र में कितने कितने पद गिने, मतलब क्या सब लोगों का होता था? तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ पूजा। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं 8 संपदा से पूरा आचार्य का स्वरूप बता दिया, तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, और मैं बता भी रही हूँ, तो तुमको आचार्य का पिक्चर क्लियर हो गया कि ये लोग क्या करते हैं। ओके, बट जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, तो हर तीर्थंकर की अलग अलग नंबर के गणधर होते हैं, पर होते जरूर है। किसी के जैसे महावीर स्वामी भगवान के 11 थे, पर किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओके, पर गणधर होते ही होते हैं हर तीर्थंकर के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गणधर तीर्थंकर के गणधर ना, क्योंकि मैंने बताया ना सारा काम तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इज डन बाय गणधर। तीर्थंकर भगवान डज नॉट रन अराउंड एंड डू एवरीथिंग। ओके, वो सूत्र की मतलब रचना भी नहीं करते हैं, वो न जो स्टूडेंट की मशीनरी रन करने का काम नहीं करते हैं। तो जब तीर्थंकर भगवान होते हैं 9 गण थे और 11 गणधर थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 9 गणों के जो हेड थे, जिसको गणधर बोलते हैं। गणधर का मतलब होता है गणों को धारण करने वाला। गण का मतलब होता है एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, समुदाय या एक गच्छ का हेड। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द गणधर इज एन आचार्य। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस गणधर इज एन आचार्य। इसका मतलब यदि मैं एक साधु हूं, पहले गणधर के अंदर आती हूं, तो मैं अपने गणधर को, मतलब अपने को आचार्य पद में वंदन नमस्कार करूंगी, और बाकी भी जो गणधर है उनको भी मैं आचार्य पद में लेके वंदन नमस्कार करूंगी। बट वो मैं सिखा क्यों नहीं रही हूँ अभी स्टार्टिंग में मैंने क्यों नहीं सिखाया? पूजा तुमको बता रही हूँ इसका वर्जन, क्योंकि तुम यदि ये चीज मैं पहले सिखा दूंगी ना, तो तुम पता है मुझे क्या बोलोगी? यदि ऐसी बात है कि सारे गणधर भी आचार्य हैं, तो फिर महावीर स्वामी भगवान को क्या जरूरत थी कि 5वें नंबर की गणधर को ही उठा के पहला नंबर का आचार्य बनाने की? वो क्या जरूरत थी? ओके, ये क्या जरूरत थी? क्योंकि उस वक्त तो 2 गणधर जिंदा थे, 5वें नंबर के और पहले नंबर के। टू अलाउ, बोथ कुड हैव बीन आचार्य। अंडरस्टूड? व्हाई वाज रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू वन?
कि जनरली आचार्य पद एक्टिवेट कब होता है, तीर्थंकर की एब्सेंस में वो काम करने वाला आदमी बन जाता है, राइट। बट कभी मत भूलना कि वो गणों का हेड भी है, आचार्य इस गण का एक हेड भी है। वो गच्छ का भी हेड हो सकता है, वो एक संप्रदाय का भी हेड हो सकता है, वो चतुर्विधि संघ का भी हेड हो सकता है, वो तीर्थ का भी हेड हो सकता है। एनीबडी हु इज द हेड इज बेसिकली कैन बी एन आचार्य, ओके। सो जब तीर्थंकर भगवंत होते हैं तो जो गणधर लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनको तुम कैसे वंदना नमस्कार करोगे? यदि उनको केवल ज्ञान हो गया तो वो अरिहंत में चले गए, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो क्या कर लोगे आप? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप उनको साधु भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यदि साधु की कैटेगरी में लिया तो उम्र की छोटा बड़ा हो सकता है ना, होने की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इन दैट केस क्या करते हैं, गणधर इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आचार्य कैटेगरी, अंडरस्टूड। बट याद रखना, गणधर इज वे सुपीरियर टू आचार्य, वे मतलब वेरी सुपीरियर टू आचार्य। बट फिर भी ऐसा बोला नहीं जाता है कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है आचार्य के प्रति, क्योंकि ऐसा लगता है कि आचार्य बहुत कम छोटी चीज है। नहीं, आचार्य छोटी चीज नहीं है। गणधर क्यों बहुत बड़ी चीज है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गणधर हमेशा चरम शरीरी जीव होता है, मतलब वो आखिरी भव होता है उस आदमी का, और वो हमेशा दृष्टिवाद का ज्ञाता होता है। आचार्य के लिए ये दोनों रिक्वायरमेंट नहीं है। गणधर जो होता है वो 4 ज्ञान का नियमाधारणहार होता है, मतलब उसको अवधि और मन पर्याय ज्ञान भी होता ही है। आचार्य के लिए ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए पर आप बोलोगे फिर तो गणधर बहुत हाई लेवल के हुए, यस वो बहुत हाई लेवल के हुए, पर वो सिर्फ तीर्थंकर की मशीनरी चलाने के काम आते हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल आप देखो तो, पर उनका जो काम होता है वो आचार्य का ही काम होता है, और वो काम, इसका मतलब आचार्य भी जो है गणधरों का काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, सो आचार्य जो पद की पहले स्वरूप समझो, फिर तुमको पता लग जाएगा। इसीलिए आज मैं पर्यायवाची वर्ड्स लेना चाहती हूँ। व्हाट आर द अदर पर्यायवाची वर्ड ऑफ आचार्य? नवकार मंत्र में तो नमो आयर्यानम बोल दिया, बट कई बार आप देखो कई ग्रुप्स के अंदर वियर्ड नाम होते हैं, जैसे गच्छाधिपति। कभी नाम सुना है गच्छाधिपति? ज्ञान गच्छ वाले लोग अपने नाम के आगे आचार्य पद नहीं लेके क्या वर्ड यूज करते हैं? ज्ञान गच्छाधिपति, ऐसे वर्ड होते हैं। गच्छ का अधिपति, अधिपति मतलब हेड। जो एक गच्छ का हेड होता है वो भी आचार्य जैसा ही फंक्शन करता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। इट मीन्स एन आचार्य। तुम बोलोगी यार उसने अपने नाम के आगे आचार्य नहीं लिखा है तो वो आचार्य नहीं है क्या? नहीं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे आर आचार्य। अंडरस्टूड पूजा? सो गच्छाधिपति इज ऑल्सो एन आचार्य। गणाधिपति, कभी नाम सुना है गणाधिपति? किसी आचार्य मतलब किसी साधु के नाम के आगे गणाधिपति लगता है। गणाधिपति गण वर्ड कब यूज किया जाता है? जब जो आचार्य होता है उसके सामने 3 आचार्य के शिष्य से दीक्षित शिष्य बैठे हो ना, तो उस आचार्य को गणाधिपति का भी दर्जा दे दिया जाता है। बट ऑब्वियसली वो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस is not an arihant, is not a siddh, actually is an acharya only, okay, for all practical purpose. पटधर नाम याद, आगम में पटधर वर्ड भी आया है उन लोगों के लिए। पटधर का मतलब क्या होता है? जो तीर्थंकर की पाठ पे बैठता है। तो पटधर वर्ड ऑल्सो मीन्स आचार्य पद। और मैंने स्टार्टिंग में तो बोल ही दिया, गणधर जो होते हैं तीर्थंकर भगवंत के होते हैं, वो गणों को धारण करते हैं फॉर दे आर हेड। सो वो हेड होने से वो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे आर आचार्य। बट उनके नाम के आचार्य क्यों नहीं लगता है? बिकॉज दे सर्व अ डिफरेंट पर्पस, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दे आर ऑल्सो आचार्य। इज दैट अंडरस्टूड? पूजा, डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ। सो कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमारा संघ जैसे एक बड़वाला संप्रदाय है। बड़वाला संप्रदाय says we are such a small संप्रदाय, 60 sadhus and sadhvi total, such a small,
क्या आचार्य की पदवी ले। तो उनके संप्रदाय जो है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे आगे क्या लिखा हुआ है, गच्छाधिपति या ऐसा कुछ वर्ड लिखते हैं। ओके, यार आचार्य पदवी क्या ले, छोटा सा है। बट इफ यू थिंक फॉर दैट ग्रुप दे आर आचार्य, समझ में आ रहा है। सो ये पर्यायवाची वर्ड मैंने क्यों आचार्य के बताए, कुछ इसमें वेरिएशन है, सोचने का तरीका अलग है, बट कोई भी संप्रदाय का हेड, कोई भी गच्छ का हेड, कोई भी गण का हेड, कोई भी पटधर है, धर का मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि उसका हेड है तो वो आचार्य के अंदर क्वालिफाई कर जाता है। अंडरस्टूड। ये मैंने सिनोनिम वर्ड्स ऑफ आचार्य सिखाए आपको। जय जिनेन्द्र आसीना जी, एक या प्रमिला जी, मुझे पूछना था कि प्रमिला जी अभी पहले जो वीडियो ऑन करिए प्लीज, आई डोंट वांट टू गिव आंसर टू ब्लैंक पीपल। या बोलिए। ये जो अभी अभी आपने गणाधिपति को एक्सप्लेन किया ना, जिस हाँ। आचार्य के सामने 3 आचार्य के दीक्षित साधु होते हैं, पार्डन प्लीज एक बार वापस बताइए क्या बोला आपने? मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ओके। हाँ, एक आचार्य भगवंत है, उनके दीक्षित साधु है, ओके। उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद सेकंड आचार्य बन जाते हैं, ओके। मतलब उनके बाद कोई और बनेगा ना, तो वो अब नाउ अभी इस आचार्य के दीक्षित साधु हैं, फॉर सम रीजन उनकी भी डेथ हो जाती है और तीसरा आचार्य आ जाता है, अब वो उसके अंडर साधु आ जाते हैं। तो 3 आचार्य की दीक्षित साधु एक ही ग्रुप में है, क्योंकि वो एक ही संघ है ना। जैसे रामगुरु के संघ में कई लोग ऐसे भी हैं जो रामगुरु से दीक्षित नहीं हुए, बट उनसे पहले नाला लाल जी महाराज साहब जब आचार्य भगवंत थे उनसे दीक्षित हुए हैं, वो रामगुरु ने दीक्षित नहीं किए। अंडरस्टूड। तो इन दैट केस यदि उनके भी पहले का कोई आचार्य का दीक्षित साधु जिंदा है, मतलब 3 आचार्य के होते हैं, तो ऐसे आचार्य को ये पदवी दे दी जाती है, क्योंकि 3 गणों को धारण करने वाला आदमी। गणाधिपति बोलते हैं, गणाधिपति, गणधर नहीं बोलते उनको, गणाधिपति। पति का मतलब वो एक रैंक होता है, गणाधिपति। ओके प्रमिला जी, ओके नेक्स्ट। बट ये मैंने बताया ना, ये थोड़े से 19-20 टेक्निकलिटी डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक ही संघ के हेड को आचार्य बोला जा रहा है। इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। I kept on going and asking the आचार्य भगवंत, पर आपके नाम के आगे आचार्य क्यों नहीं लगा रहे, आप अपने नाम के आगे आचार्य क्यों नहीं लगा रहे? So he kept on saying that we have been calling ourselves Gach and we call ourselves Gachadipati, which means the same thing. He kept on saying, I said, why couldn't you just put a name Acharya? कहते for all practical purpose I am an Acharya, right? मेरी धारणा चलती है, मेरा सब कुछ चलता है। So I'm just trying to tell you कि पर्यायवाची वर्ड है। पर्यायवाची वर्ड का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया। जस्ट यदि कोई अपने आप को गणाधिपति बोल रहा है, तो कोई अपने आप को पटधर बोल रहा है, तो कोई गच्छाधिपति बोल रहा है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। दे आर ऑल सेम, दे आर ऑल आचार्यस। तो तीर्थंकर के गणधर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। और याद रखना, जो महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर थे, they can decide कि हमारे ग्रुप में, आपने कभी सुना होगा कि हर तीर्थंकर का जब वर्णन आता है ना, तो उसके कितने केवली भगवान, उसके उनके मतलब शासन में या उनके बनाए हुए कितने केवली भगवंत थे, कितने पूर्वधर थे, कितने 4 ज्ञान के धारणहार थे, कितने 3 ज्ञान के धारणहार थे। इसका नंबर हमेशा लिखा हुआ होता है, हमेशा देयर इज ऑलवेज। इस तरह से हर तीर्थंकर का इंट्रोडक्शन होता है। तो कोई महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर थे, और जैसे पहले गणधर कैन डिसाइड कि मेरा ग्रुप ऑफ 100 साधु या 500 साधु या 1000 साधु हैं, उनमें से मुझे लगता है कि ये आदमी को मैं उपाध्याय की पदवी दूं, वो दे सकता है, वो गणधर किसी को दे सकता है। ये तीर्थंकर भगवान नहीं देते हैं, ये आचार्य दे सकते हैं। इसीलिए जो उपाध्याय पदवी वाले उस वक्त जो होंगे, वो किस लेवल के ज्ञान के धारणहार होंगे?
वो दृष्टिवाद के भी ज्ञाता हो सकते हैं, वो क्या क्या के ज्ञाता हो सकते हैं, बहुत कुछ के ज्ञाता हो सकते हैं, पूर्वधर भी हो सकते हैं। उपाध्याय पद में ये लिखा है कि पूर्वधर भी हो सकता है, बट जितना अवेलेबल ज्ञान का जानने वाला भी हो सकता है। आई होप दैट इज द कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर। तो तीर्थंकर के टाइम में आचार्य की पदवी भी है और उपाध्याय की पदवी भी है। वर्ड्स आर डिफरेंट, वर्ड्स आर टेक्निकल डिफरेंस। ओके, गणधर के टाइम में बहुत हाई लेवल का साम्राज्य चलता है, बहुत हाई लेवल का। याद रखना, आचार्य भगवंत कैन इज ऑलवेज अ छद्मस्त, और उसके आसपास दूसरे केवली भगवंत भी हैं। याद रखना, एक आचार्य है जो छद्मस्त है, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, और उसके आसपास कौन है? केवली भगवंत है, एंड ही इज हेडिंग देयर उस वक्त। ये भी एक वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और वो जो केवली भगवंत है ना, इंटरफियर नहीं करते हैं, वो हेल्प करते हैं। जैसे आचार्य भगवंत पूछ सकते हैं कि मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो वो केवली भगवंत से हेल्प ले सकते हैं। मान लो तीर्थंकर भगवंत नहीं है, और कौन है, पहले आचार्य सुधर्मा स्वामी का शासन चल रहा है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान सिद्ध हो चुके हैं। तो सुधर्मा स्वामी को कंफ्यूजन हो किसी बात पे, वो किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। याद रखना, केवली भगवंत से भी हेल्प ले सकते हैं, और केवली भगवंत को घर से हेल्प ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट बिना आचार्य की परमिशन, नो केवली विल इंटरफियर इन द जिनशासन। दे आर नॉट सपोज टू इंटरफियर। याद रखना, सोचो आचार्य का पद कितना बड़ा हो जाता है कि एक सामान्य केवली भी उसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता है। सोचो कितना बड़ा पद है। तीर्थंकर भगवंत के संबोधन के अंदर यदि कोई सामान्य केवली आता है, वो उसको वंदन नमस्कार करता है, प्रतीक्षों के पाठ से नहीं, ऐसे ही, मतलब वो बोलते हैं ना, एज अ रिस्पेक्ट, कि तुम भी केवल ज्ञानी, मैं भी केवल ज्ञानी, लेट अस बी रिस्पेक्टफुल एंड नाइस टू ईच अदर, राइट। सोचो एक आचार्य का की परिषद है, उसके शिष्यों में से किसी को केवल ज्ञान हो जाए, जब तक गुरु को नहीं पता लगे, तब तक शिष्य केवल ज्ञान हो जाने के बावजूद भी अपने छद्मस्त गुरु की कैसे सेवा करता है, एज इफ उसको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है। इस तरह से वो सेवा करता है। आप देखो, मृग्यावती की स्टोरी में आता है, वो बताती नहीं है अपनी गुरनी चंदनवाला को कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है। शी नेवर टेल्स द गुरनी, nobody tells, nobody goes and says, listen, I have got केवल ज्ञान, राइट। ये सब चीजें नुआंसेस में इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि आचार्य का पद कितना ग्रेट है। उस पद को सामान्य केवली भी इंटरफियर नहीं करेगा, अनलेस आस्क्ड फॉर, अनलेस देयर इज अ annihilation level issue, no. So आज मैंने आचार्य को किस एंगल से आपको बताया कि उनमें गणधरों का भी काफी जॉब प्रोफाइल है। मैं एक प्रश्न सारे काम करते हैं वो। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। या हाँ, आचार्य की परिषद में जो केवली रहते हैं, तो कौन किसकी वंदना करता है? आचार्य की परिषद में जो केवली भगवान जनरली आते नहीं है, मतलब जिनको केवल ज्ञान होगा दे विल नॉट कम, ओके। हाँ, यदि मिलते हैं तो ऐसे वो बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के, वो जिसको छोटी वंदना बोलते हैं ना, जिसको जगन्य वंदना बोलते हैं, मथेन वंदना बोल के बोलते हैं ना, वंदन व्यवहार इस लेवल का होता है, ओके। पहली बात, हाँ, नहीं आते हैं। एक मिनट विजयश्री जी, मुझे जस्ट एक्सप्लेन कर, नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? दे डोंट नीड, ओके। बट आते भी हैं, मिलते भी हैं, तो हाथ जोड़ के जगन्य वंदना दोनों एक दूसरे को करके आगे निकल जाते हैं। आचार्य नोस के इनको केवल ज्ञान है, केवली भगवान नोस के तुम चतुर्विधि संघ के हेड हो, इस तरह से वो करके चले जाते हैं। पर यदि आचार्य की कोई शिष्य है जिसको अभी केवल पहले परिषद में बैठा हुआ है, व्याख्यान में बैठा हुआ है, और अभी शपथ श्रेणी होकर उसको केवल ज्ञान हुआ है, तो वो पूरी वंदना करके फिर उठ के जाएगा उस परिषद में से, बिना वंदन नमस्कार किए नहीं जाएगा, ओके। तो
वन सामान्य केवली टू अनदर सामान्य केवली भी हाथ जोड़ के जघन्य वंदन व्यवहार होता है, जो मध्य और उत्कृष्ट वंदना नहीं होती, मतलब तिखतों के पाठ से वंदना नहीं होती है। ओके, सो वैसा ही आप सामान्य केवली would do to an आचार्य। ओके, आज भी आप देखोगे दो आचार्य की समाचारी अलग अलग होती है, दो आचार्य की। ओके, जैसे रामगुरु की अलग समाचारी है, तो बड़वाला संप्रदाय की अलग समाचारी है, तो श्रमण संघ के जो उमेश्वरी जी महाराज का जो संघ है उनकी अलग समाचारी होगी, राइट? सबकी अलग अलग समाचारी है। समाचारी अलग होने का मतलब ये है कि वो खाना जो होगा ना, एक संघ का लाया हुआ दूसरे संघ के साधु यूज नहीं करेगी, एक का खाना लाया हुआ दूसरे संघ नहीं करेगी। ओके, तो एक बार मैंने सुना कि अहमदाबाद में प्रकाश मुनि जी महाराज का जहाँ पे वो जिस उपाश्रम में विराजमान थे, उस वक्त 3 आचार्य वहां पे उनके साथ विराजमान थे। ओके, एक तो बड़वाला संप्रदाय के थे और एक और भी थे कहीं के, गुजरात के कोई थे। तो वो जो तीनों जन बैठे थे, 3 टेबल लगे वहां पे। क्यों 3 टेबल लगे उस व्याख्यान हॉल में? क्यों लगे थे? क्योंकि एक संघ का गोचरी में मतलब गोचरी में गए थे ना कि प्लीज हमको पाठ दे दो या बैठने की जगह दे दो, तो एक संघ को जो टेबल मिला, दूसरा आचार्य उस पे नहीं बैठ सकता, समाचारी अलग अलग है। ओके, तो तीनों अलग अलग टेबल पे बैठी, तीनों ने व्याख्यान दिया, तीनों ने आपस में जब मिलते हैं तो खड़े रह के वंदन नमस्कार करते हैं। जघन्य जो वंदना है, जिसको मथेन वंदनामी बोलते हैं, वो करते हैं। एक रूल है, होता है। ओके, जैसे ही आप किसी साध्वी को देखो या साधु को देखो, दूर से ही हाथ जोड़ के जघन्य वंदना की जाती है, मथेन वंदनामी बोल के। संवत्सरण में भी कोई घुसता है, जब तीर्थंकर भगवान दिख जाए, हाथ जोड़ के मथेन वंदना की जाती है, जघन्य वंदना। फिर अंदर घुसा जाता है, फिर 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा करके, जिसको मध्य वंदना बोलते हैं, तिक्तों के पाठ से जो बोलते हैं, वो की जाती है। ओके, बट वहां दूर खड़े होके तो जघन्य वंदना ही होती है। तो जघन्य वंदना एक समाचारी टू दूसरे समाचारी करते हैं, एक ग्रुप के साधु दूसरे ग्रुप को साधु मिले, तो इस तरह से मथेन वंदनामी करके दे नॉर्मल क्रिया होती है, वही एक सामान्य केवली आचार्य को करता है। आचार्य भी उनको करते हैं कि दोनों को करते हैं? दोनों एक दूसरे को करते हैं, दोनों करते हैं, क्यों नहीं, दोनों, राइट? सामने वाला भी तो केवली भगवंत है ना, तो इट इज ओके, टोटली फाइन। बट याद रखना, आचार्य इज द हेड ऑफ द चतुर्विधि संघ, ही हैज वीटो पावर्स, अ सामान्य केवली डज नॉट हैव वीटो पावर्स। आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, बट एक और ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं, जिनको कल्पातीत करके एक वर्ड है, कल्पातीत। हाँ, कल्पातीत वो आदमी को बोला जाता है जो 10 पूर्वों से प्लस जिसका आदमी को ज्ञान होता है ना, वो कल्पातीत होता है। कल्प का अतीत का मतलब होता है जिसको कल्प मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। सो 10 पूर्व प्लस कल्पातीत होते हैं, तो दे डोंट इवन हैव टू फॉलो द रूल्स। यदि तीर्थंकर भगवंत आए हुए हैं तो सामान्य केवली डज नॉट हैव टू गो एंड सिट इन द संवत्सरण, डज नॉट हैव टू गो, he can decide I don't want to go, मुझे नहीं जाना। तो मैं ये समझू क्या कि ये जो केवली भगवंत है वो कल्पातीत ही हैं? हाँ, केवली भगवंत तो है, फिर सामान्य केवली तो डेफिनेटली कल्पातीत है। जो 10 पूर्वर प्लस भी कल्पातीत है, तो ये तो डेफिनेटली कल्पातीत है। They don't have to follow rules, but they still follow rule because लोग देखेंगे ना उनको, तो गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर दे। जैसे कोई सामान्य केवली संवत्सरण में गया, राइट, और तीर्थंकर भगवान को वंदन नमस्कार नहीं करेगा, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये नहीं करता तो मुझे भी क्या करने की जरूरत है। इसलिए कि कोई तीर्थंकर की अभिनय स्थापना ना कर दे, वो भी कर लेते हैं वंदन नमस्कार। नहीं भैया, हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग करो, इट इज टू बी डन, समथिंग लाइक दैट। व्यवहार हो गया है। हाँ, व्यवहार हो गया, जरूरत नहीं है, बट दे डू इट। उसको कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत मतलब दे डोंट नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टिल दे डू इट। ओके, उनको रात्रि भोजन त्याग और ये सब के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, स्टिल दे फॉलो, दे डोंट नीड टू फॉलो। व्हाई? वो केवल ज्ञान में देखिए एक्सेस करेंगे ना ज्ञान, उनको तो सचित का क्या समझ में आता है, बट दे स्टिल फॉलो द रूल, दे स्टिल फॉलो। वो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, दे डोंट नीड टू फॉलो, बट दे स्टिल फॉलो। वही बात हो गई जो आपने एक दिन स्टोरी सुनाई थी ना, 3 बोरे तिल के थे। हाँ, तिल के थे, वेरी गुड। हाँ,
अगेन मैं आपको बोलती हूँ, आचार्य हैज वीटो पावर्स। आचार्य बोल दे केवली भगवान डू नॉट इंटरफियर, कैन नॉट इंटरफियर। याद रखना, ये जो तीर्थ चल रहा है तीर्थंकर के शुद्ध ज्ञान से चल रहा है, ये कभी मत बोलो। यही ग्रेटनेस है आगम्स की, कि ये महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। पढ़ लो, और अभी भी तुमको लगेगा कि महावीर स्वामी भगवान तुमको बोल रहे हैं, फॉलो हिम, हैव एवरीथिंग। तीर्थंकर भगवान का ज्ञान मिल रहा है, उससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट? उससे ही तुम, ठीक है, 5वां आ रहा है तो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, तो क्या हुआ, हलुकर्मी बनो, तीसरे भव में मोक्ष चले जाओ। आज के जितने भी आचार्य भगवत जी बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, भगवती सूत्र में आता है कि ये जितने भी आचार्य पद वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों की यदि वो पाल रहे हैं, दिख रहा है कि परफेक्ट तरीके से आगमों को पाल रहे हैं, ये लोग तीसरे भव में निकल जाते हैं। ये भगवती सूत्र में आ रहा है। ओके, तो ये तो निकल जाएंगे आचार्य भगवान, हाँ, बट हम लोग उन आचार्य भगवंत को देख के दूसरे आचार्य भगवंत से राग और द्वेष करके, कषाय करके, कि नहीं मेरा आचार्य अच्छा नहीं, तेरा आचार्य बेकार, ये सब करके, राग द्वेष करके, गाली देके, ये सब हम लोग करके, वीतराग दशा को के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के हम कर्म बंद करके भारी हो जाएंगे। कैसे कर्म बांध लेते हैं, यू नो बेटर, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग, कट्टरता आप लोगों में से नहीं निकली है ना, प्लीज टेल मी, इट इज माय जॉब एज अ टीचर टू रिमूव इट फ्रॉम योर। ओके, टेल मी, ईमानदारी से बोला। आप नहीं बताओगे तो मैं अज्यूम करके चलूंगी कि कट्टरता निकल गया। नहीं निकली है, प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट, दैट्स माय जॉब, ओके, टू रिमूव इट। मैं अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवे, तो वाचना संपदा में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि डिलीवर अकॉर्डिंग टू परिषद, डिलीवर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, क्या पता कलकत्ता से जो श्री संघ आएगा और गुजरात से जो श्री संघ आएगा, क्या पूजा सरस्वती जी आप म्यूट कर दीजिए ना, सरस्वती जी म्यूट कीजिए ना। या पूजा म्यूट का इशू था आंटी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आवाज क्लियर नहीं थी। Okay, now it is clear, I guess, right? Please अपना mute check कर लीजिए after you have spoken. Okay. So, मैं ना हर बार जब आचार्य का अभी भी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, देखो 3 हफ्तों से मैं कॉन्सेप्ट ही ले रही हूँ अभी, आचार्य भगवंत क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पहले तो समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो जॉब प्रोफाइल नहीं समझ में आ रहा, और इतना ज्यादा है कि हमको लग रहा है हम नमो आर्यानंद कर रहे हैं तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भैया आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि 20 साल 30 साल 40 साल धर्म ध्यान करके भी हम वहीं के वहीं बैठे हैं। लोग 1 साल में कहां से कहां चले जाते हैं, हाँ, और आप 30 सालों से धर्म कर रहे हो, समाज के कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, आचार्य भगवंत के पास जा रहे हो और वहीं के वहीं बैठते हो, कोई चेंजेस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि जितना नमो आर्यानंद करके फायदा नहीं कर रहे हो, उतना आचार्य पद को नहीं समझ करके कर्म बंद करके बाजा बजा रहे हो। ओके, सो मैं इस पद में स्लो मोशन में जा रही हूँ कि आपको इसके नुआंसेस समझ में आए। बहुत सारे नुआंसेस समझ में आ जाएंगे ना तो आप कर्म बंद नहीं करोगे। ओके, माय जॉब इज टू इंश्योर कि आप कर्म बंद नहीं करो। ओके, और आचार्य पद के लिए तो भैया बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ा एक पद है, बहुत बड़ी पदवी है। इस आदमी के लिए ये इतना भी 19-20 आपके मन में गंदा व्यवहार आता है, ये तो बेकार आचार्य लगता है, ऐसा थोड़ा भी थॉट आएगा ना, आपके जो कर्म बंद होंगे ना वो आपको समझ नहीं आ रहा है किस मैग्नीट्यूड के होंगे। ओके, दैट्स ओके। सो आज हमने वाचना संपदा में ये देखा कि उपाध्याय भगवंत और आचार्य भगवंत के ये जो गुण हैं, जिसके अंदर वो डिलीवरी करते हैं बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से। जो बेस्ट डिलीवरी कौन करता है? तीर्थंकर के अलावा गणधर करते हैं। उस लेवल का इनमें योग्यता होती है, इस लेवल की। And for all practical purpose, Acharya is doing all Gandhar's job. सूत्र की रचना नहीं कर रहे, बट सूत्र को संभाल के रखना और उनको फॉलो करने का सारा काम ये आचार्य कर रहे हैं। डन? चलिए, नेक्स्ट संपदा है मति संपदा। मति संपदा इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ज्ञानावली कर्म में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ये सब देखा होगा, याद है? तो आप यदि उस टॉपिक को रेफर करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मति का मतलब होता है एक तरह की बुद्धि,
वस्तु के अच्छे और बुरे की समझने की जो अकल होती है ना, उसको मति बोला गया है। ये ज्ञानावरणीय कर्म की का एक लेवल होता है। तो इसका मतलब उनका जो भी आचार्य बनता है वो उसका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एकदम हाईएस्ट लेवल का होता है, हाईएस्ट लेवल का। वो संकेत मात्र से सारी चीजें समझ लेते हैं। संघ में झगड़े हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, संकेत भी दोगे ना, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ आने के बाद वो उनको जो रिप्लाई देना है वो अपने व्यवहार में बता देते हैं, तुमको जो करना है करो। कंचन आंटी बता रही थी कि अभी एक संघ में 100 साधु अलग हो गए। ऐसे ही कोई बात पे, कोई बड़ा पे 100 साधु अलग हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपके घर में आपका एक बच्चा यदि कॉलेज भी जाता है तो आपकी क्या हालत होती है, सोच के देखो। जब आपके बच्चे जाएंगे तो होती है ना हालत खराब। आपका बेटा बोलता है कि नहीं, बेटा बहू बोलते हैं हम तो अलग रहेंगे, या उनकी क्या पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली या कहीं और चले जाते हैं, आपको एक फील होता है ना। मान लो आपके घर में बूढ़े माँ बाप की भी डेथ हो जाती है, एक आदमी भी जाता है, तो आप लोग कितने दिन तक थोड़े अपसेट रहते हो, सब कुछ होता है कि नहीं होता है। बट एक आचार्य की स्टोरी कंचना भी बता रही थी कि अभी एक संघ में से 100 साधु अलग हुए फॉर देयर ओन प्रैक्टिकल रीजंस। आचार्य को जब ये बात पता लगी, बिल्कुल भी कषाय नहीं, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, नो, बस आत्मरमण। अभी भी नो कषाय, कषाय नहीं है। क्यों? ठीक है, इट इज ओके। पॉजेसिवनेस भी नहीं है कि यार मेरा संघ है टूट रहा है, साधु अलग हो गए हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये करूं वो करूं, पॉलिटिक्स करूं, इधर की बात उधर करूं, इकट्ठा करने की कोशिश करूं। नो एंजाइटी। आप लोग सोचो एक घर में आपके कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। जॉइंट फैमिली है तो 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स। एक आदमी आगे पीछे जाता है तो क्या होता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, सब कुछ होने में आप अपने एंजाइटी लेवल्स को देखो, कषाय लेवल को देखो। देवरानी जेठानी भी अलग होती है तो कितने गंदे तरीके से अलग होती है। नहीं भी होती, मुंह से नहीं बोलती तो दिमाग में तो चलता ही है। सोचो किस लेवल पे आचार्य फंक्शन करते हैं। कषाय नहीं किया, एंजाइटी नहीं किया, जो करना था आत्माराम, इट इज ओके। सब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, उनको भी समझ आ जाएगी। उनके लिए बुरा भी नहीं सोचा, नहीं, उनको जैसी समझ में आया। यदि वो अलग होना चाहते हैं टोटली अलग हो सकते हैं। यदि उनको जब समझ में आएगी, उनको समझ में आएगी अलग हो रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच करके उन्होंने क्या किया, समभाव में रहा। व्हाट इज द मैसेज गिवन टू द श्रावक एंड द अदर साधुस? तुम भी ऊंचे नीचे मत हो, कूदो मत, इतना पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, रिसर्च मार के, वो बोलते हैं ना, वो जो हम लोग, my daughters call it drama. Mummy, people do drama more than the actual event, right? So stop, we do drama more. और उसमें हम कितना कर्म बंद करते हैं। स्टॉप द ड्रामा, ड्रामा इज क्रिएटिंग। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया। ये मैसेज आचार्य भगवान दे रहे हैं कि दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी हैंडल्ड। कंचन आंटी एक और स्टोरी बता रही थी कि कोई श्रीलाल जी महाराज नाम के आचार्य हुए। वो इतने हम्बल थे कि वो कहीं बिहार में गए तो उनको पता लगा कि ये आचार्य, ये श्रावक बहुत हाई लेवल का श्रावक है। उसके पास गए, उसके घर गए, मतलब वो उपाश्रय में नहीं आए। जब वो उसके घर गए, श्रावक को क्या बोलते हैं, खुद आचार्य होके, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है आपसे। एक आचार्य होके एक श्रावक से पूछ रहा है। सोचो कितनी हम्बिलिटी होगी अंदर। तो श्रावक भी क्या बोल रहा है, मैं देखता हूँ मेरे पास कब टाइम होगा। क्या पता श्रावक भी उनको टेस्ट कर रहा है कि इसमें सचमुच योग्यता है नहीं है, इसमें संभाव पात्रता है कि नहीं है, इस लेवल का ज्ञान लेने आया है तो दादा आचार्य के होके दादागिरी तो नहीं दिखाएगा। तो श्रावक भी क्या बोल रहा है, मैं देखता हूँ मेरे को कब टाइम मिलेगा, आई विल लुक इनटू इट। तो दूसरे दिन फिर से गए, आप मुझे कब सिखाएंगे, आप मुझे सिखाइए।
लुक एट द हम्बिलिटी ऑफ एन आचार्य, ज्ञान लेने में और ज्ञान देने में किस लेवल की। अपने से ना बड़ों से ना पूछो कि आचार्यों की स्टोरी बताओ, तो वो लोग ढेर सारे आपके जो घर में दादा दादी नाना नानी है ना, वो आपको स्टोरीज बताएंगे कि हाँ वो आचार्य थे, उनमें ये ग्रेटनेस थी। फिर दूसरे आचार्य में कुछ और ग्रेटनेस हो सकती है। एवरी आचार्य इज सो डैम डिफरेंट, गिविंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, और ये चीज मति संपदा में समझ में आती है। मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंतर्गत मति और शुद्ध ज्ञान के श्रेयोपशम का बेस्ट लेवल का श्रेयोपशम होता है। इनको संकेत मात्र से पीछे तक का सब कुछ समझ में आ जाता है। उनकी बुद्धि बहुत फास्ट होती है। तो इस पे मैं एक चीज आपको इस पे ना मैं पहले पॉइंट्स बोल जाती हूँ। बहुत सी बातों को वो एक साथ ग्रहण करते हैं और एक वस्तु को अनेक प्रकार से ग्रहण करते हैं। मतलब लॉट ऑफ थिंग्स दे टेक इट एज वन, एंड वन का वो बहुत चीजें का उनका समझ आने का तरीका है। वो इतने अच्छे तरीके से उसको हृदय में धारण कर लेते हैं कि उसके बाद उनको पुस्तक की भी जरूरत नहीं होती है कि यार वो आई नीड टू रेफर द बुक्स, दे नो। कई आचार्यों से पूछोगे ना तो वो खटखट ऐसे जवाब देंगे, दे डोंट नीड बुक्स टू रेफर। संदेह रहित ग्रहण करते हैं, मतलब बिना डाउट्स भी नहीं होता है। उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते हैं, डाउट्स भी नहीं होता है। पर इतने हम्बल भी होते हैं कि उनका श्रेयोपशम नहीं चले तो बोल देंगे कि श्रेयोपशम नहीं हुआ। कंचन आंटी बता रही थी कि एक आचार्य भगवंत से सवाल पूछा ना किसी ने, तो वो इतने हम्बल थे, उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, इस वक्त उपयोग में नहीं आ रहा है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो तुम एक काम करो, तुम इस श्रावक से जाके पूछ लो, उनके पास जरूर ये जवाब। कितना हम्बल जवाब एक आचार्य बोल रहा है। अभी उपयोग नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन पे कि क्या आंसर देना चाहिए, उस श्रावक से पूछ लो, वो जरूर अच्छे से जवाब दे पाएंगे इसका जवाब। कितना हम्बल, इस लेवल का मति था। इस पे ना मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स दे रही हूँ केस स्टडी के माध्यम से। इसको बोलते हैं कथानुयोग से मैं आपको प्रेजेंटेशन करके ये टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हर आचार्य का श्रेयोपशम अलग अलग होता है 8 कर्मों पे। ओके, हमको क्या लगता है, एक आचार्य अपने शिष्य को पढ़ाता है तो ऑब्वियसली शिष्य भी आचार्य जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, अपने गुरु जैसा नहीं होता है। आप कंचन आंटी की क्लास और मेरी क्लास करोगे ना तो वी आर पोल्स अपार्ट। जो कंचन आंटी करती है वो मैं नहीं करती, और जो मैं करती हूँ वो कंचन आंटी नहीं करती, वी आर पोल्स अपार्ट। अब देखो, वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, ऑल आचार्यज आर डिफरेंट, ऑल आचार्यज आर डिफरेंट। कई आचार्य का, जैसे समुद्र सूरी जी महाराज साहब के बारे में बोला जाता है कि वो ज्योग्राफी में इतने ग्रेट थे कि उनको सब कैलकुलेशन सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से आता था, वो ज्योग्राफी में श्रेयोपशम था। एक आचार्य का व्याकरण पे इतना कमांड था कि उन्होंने टीका चूर्णी भाष्य और पर्यायवाची वर्ड्स की किताबें लिख डाली, जिसको राजेंद्र कोश और ये सब हम लोग रेफर करते हैं ना बुक्स, वो पर्यायवाची वर्ड्स के लिए भी रेफर राजेंद्र कोश एंड ऑल दोस थिंग्स। वो उस लेवल के भी आचार्य थे। कई सब आचार्यों की अलग अलग लेवल का श्रेयोपशम होता है, अलग अलग फील्ड में होता है। कई लोग वाद में ज्यादा अच्छे होते हैं, कई लोग व्याख्यान में ज्यादा अच्छे होते हैं, कई लोग इतनी हिटिंग कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम दीक्षाएं हो, लोग वैराग्य आके दीक्षा ले लेते हैं। कई लोग तपस्या ज्यादा करते हैं, कई आचार्य मौन भी रहते हैं। सब आचार्य अलग अलग हैं। ये डिफरेंस क्यों है आचार्य में, सोच के देखो तो ये मति संपदा और प्रयोग मति संपदा जो अगला वाला है,
उसके अंतर्गत दोनों का मति शुद्ध का सबका अलग अलग का शयोपशम होता है, तो उसकी वजह से अलग अलग प्रेजेंटेशन आता है। जैसे मैं गणितानुयोग क्यों नहीं सिखाती, गणितानुयोग मतलब मैथ्स के एंगल से जैनिज्म क्यों नहीं पढ़ाती, कभी भी कभी सीखा देखा है मैंने मेरे को मैथ्स के एंगल से पढ़ाते हुए, बट कंचन आंटी हमेशा गणितानुयोग से पढ़ाती है, मैथ्स के एंगल से नंबर्स बताएगी और टेक्निकल चीजें बताएगी। वाई गणितानुयोग आंटी यूज करती है? क्योंकि आंटी उसको समझती है, आंटी को वो आता है। ओके, इसको बोलते हैं शयोपशम। इससे आप एक चीज समझो कि जब भी एक आचार्य का शयोपशम होता है ना, वो जैन धर्म को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तीर्थंकर का ज्ञान तो चला आ रहा है, बट एक आचार्य का किसी चीज पे विशेष शयोपशम होता है, वो विशेष ज्ञान उस चतुर्विधि संघ को देता है, तो चतुर्विधि संघ बहुत और उज्जवल बनता है कि नहीं बनता है? तो हमको उसकी एक्सेप्ट करना चाहिए। पर कोई दूसरा आचार्य का शयोपशम किसी और फील्ड में है, हमको उसका भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। आप कट्टरता दिखा के एक आचार्य के पीछे पड़े रहोगे तो दूसरे आचार्य की ग्रेटनेस आप कभी ले नहीं पाओगे। ये आपकी कैपेसिटी है। इसलिए ऑल आचार्य आर यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सब अपनी फील्ड में ग्रेट हैं, अपनी फील्ड में। सो वी शुड नॉट कंपेयर देम। अपनी फील्ड में, उस फील्ड का सामान उन आचार्य से ले लो और आगे बढ़ जाओ। मेरा तेरा करके क्यों करना है? बट हम लोग यदि दूसरे आचार्यों की ग्रेट चीजों को नहीं एसिमिलेट करेंगे, नुकसान हमारा ही है भैया। ओके, आप बताइए आपने कितने आचार्यों से सीखा है? आप मुझे बताइए। विजय श्री जी, आपने बताइए कितने आचार्यों से लिया है? सरस्वती जी आप बताइए। पूजा, रुचि, हाउ मेनी आचार्यस यू आर एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम? आई वांट टू नो हाउ लिमिटेड यू वांट टू लिव योर लाइफ। हाउ लिमिटेड आर यू? विजय श्री जी बताइए, ईमानदारी से बताइए। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, इट्स ओके। मैं तो बहुत ही लिमिटेड हूँ। मैं तो आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी। Such a small, why not increase the domain? Okay, they assimilate from other acharyas, other sanghs also. This is only one sangh you are talking about. Saraswati ji, आपका क्या है? How many other people are you assimilating? Pooja, how many places are you assimilating? Ruchi, there are how many people are you assimilating from? आंटी आई मतलब जहाँ से अच्छा आई टेक, मेरे को ऐसा नहीं है कि ये आचार्य से लेना है। आज प्रकाश मिश्री का भी दर्शन किया, मराठा आते हैं उनसे भी ज्ञान सीखा है, रामगुरु के भी आचार्यों से सीखा है, और अनु आचार्य के जो भी हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम नागपुर, तो वहाँ पे हर संघ का हर संघ So lucky Pooja, continue this habit. माई मतलब मेरा कर्म ऐसे होते हैं कि शादी के बाद आई मतलब मेरी कोलकाता हुई शादी, तो यहाँ तो नो मराठा, तो जब भी नागपुर जाती हूँ जो भी मराठा होते हैं वहाँ पे मतलब Very good, Pooja. But to assimilate from all, you will realize everybody has different forte, and when you assimilate from all, तुम हर फील्ड में उनका शयोपशम यूज कर पाओगे, नहीं तो एक फील्ड में ही अच्छे रह जाओगे। ओके, इसलिए तुम देखो, मैं रामगुरु को बहुत ग्रेट बोलती हूँ कि कलकत्ता जैसे कोने में मतलब एक जगह है, मतलब इंडिया को देखो, मोस्ट ऑफ जैनिज्म इज इन राजस्थान एरिया, गुजरात एरिया, यू नो दोस वेस्टर्न बेल्ट्स, to a certain extent they are going southwards also. Calcutta side, pathetic condition when it comes to Chaturvidhi Sangh. Okay, so when I came to know Ramguru's sadhus are coming here, a tough call, man. Nobody comes, really impossible. So I'm very thankful, super thankful to that Acharya Bhagwan,
कि उन्होंने इतने रिमोट एरियाज के अंदर दे डिसाइडेड, क्योंकि इस रूट पे आना, रूट इज अ प्रॉब्लम। कैलकाटा में तो फिर भी मिल जाएंगे, पर जो रास्ता है ना आने का, वहां पे खाने पीने का, वो सब कैसे मिल जाएगा? इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. So I am very thankful to all those people, sons, Ram Guru, that he was able to reach out to these remote places as far as Sangh is concerned. Okay? यदि ये उनका फोटे हो सकता है, तो किसी और चीज में कोई और आचार्य का फोटे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे सबकी ग्रेटनेस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. अंडरस्टूड? ओके. मति संपदा में मैं व्रत स्वामी की स्टोरी आप लोगों को बहुत बता चुकी हूँ कई बार कि वो सबसे छोटे आचार्य थे और उनको पैदा होते ही मतलब उनमें कुछ स्पेशल ज्ञान था, और उनको जब उनके आचार्य ने देखा कि यार ये इतनी छोटी उम्र में वो पढ़ा रहा है जो मैंने कभी सिखाया नहीं है, तो उनको समझ में आ गया कि इस साधु को बहुत जबरदस्त शयोक्षम है. उसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि मेरे बाद इस बच्चा जो साधु है, मतलब उम्र में सबसे छोटा है, इसको बनना चाहिए, आचार्य बनना चाहिए. तो उन्होंने टेस्ट किया. इससे क्या पता लगता है कि आचार्य में इतनी मति ज्ञान सुपीरियर लेवल की है दैट दे हैव द बेस्ट नॉलेज कि मेरे बाद इस पद पे कौन बैठेगा. आपको जितना भी लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो, कि आपको ज्यादा पता है कि इस आचार्य के बाद ये आदमी आचार्य बनना चाहिए, प्लीज अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाना आचार्य के सामने. डेफिनेटली यू डोंट नो, बिकॉज आचार्य भगवंत जो है उनके लिए मति संपदा के अंतर्गत कहा हुआ है कि दे नो परखना कैसे है, दे नो कौन किसमें योग्यता है. आचार्य के लिए क्या योग्यता चाहिए ये शायद तुमको नहीं पता, उनको ज्यादा अच्छे से पता है. क्या पता ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं हो आचार्य बनने के लिए, ये उनको पता हो. क्या पता उनको रियलाइज हो कि तप की जरूरत नहीं हो आचार्य बनने की, ये हमको नहीं पता. किसको इसमें कौन एक्सपर्ट है इस चीज में? ये आचार्य भगवंत पता है. और आचार्य भगवंत को कैसे पता है? उन्हें मति संपदा के अंदर दे हैव द बेस्ट नॉलेज. ओके, एक और स्टोरी बताती हूँ which is not so much related to mati gyan, but it gives you dimension to think. एक बार एक राजा ने एक आदमी को मृत्यु दंड दिया. आपको तो पता है राजा को तो हर तरीके के अपना काम करना पड़ सकता है ना. आपने कभी ये सुना होगा, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, राइट? सो राजा सम्यक दृष्टि होके भी उसको युद्ध करना पड़ सकता है, उसको मृत्यु दंड देना पड़ सकता है, उसको याजीवन आदमी को जेल में डालना पड़ सकता है. सब कुछ गलत, मतलब न्याय प्रजा का न्याय का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देना, राइट? तो वो सब कुछ करते भी अपना सम्यक दर्शन बरकरार रख सकता है. ऐसा कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं. सो वैसे ही एक राजा था, उसको एक आदमी ने कुछ गलत काम किया था, उसको मृत्यु दंड देना पड़ा. खुश नहीं था वो देके, पर देना पड़ता है. उसका जो बेटा था ना, उसको बड़ा गुस्सा आया ये बात जान करके कि मेरे पापा को इस राजा ने मार दिया. सो ही सुपर एंग्री, और वो चाहता था कि किसी भी तरह से मैं इस राजा को मार डालूं. पर राजा तक पहुंचना कोई आसान काम तो था नहीं, क्योंकि राजा के पास हमेशा एक बॉडीगार्ड्स या सब कुछ रहते हैं. So there was no way he could have killed the राजा. तो वो सोचता है कि वो बच्चा सोचता है कि मैं कैसे इस राजा के पास पहुंचूं तो मैं इसको मार सकूं. तो वो देखता है कि राजा एक श्रावक है और वो एक आचार्य के पास बहुत जाता है दर्शन के लिए. तो वो जानबूझ के वो जैन दीक्षा लेता है उस आचार्य के पास जाके, और प्रिटेंड करता है कि मैं तो जैन साधु बन गया, और इतना अच्छा नाटक करता है कि सचमुच आचार्य को उल्लू बना देता है. और उसका क्या बन जाता है? वो बोलते हैं ना एकदम मतलब एकदम पास वाला साधु बन जाता है. एक बार संवत्सरी के दिन औषध करने के लिए राजा कहाँ पे आता है? उपाश्रय में आता है. तो रात को आचार्य भगवंत और वो जो राजा होता है, औषध किया हुआ राजा उसी कमरे में, एक ही कमरे में सो गए होते हैं.
वो जो नाटक करने वाला वो जो बच्चा होता है, जो साधु के वेश में होता है, वो आधी रात को उठता है, राजा की तलवार से उस राजा को मार डालता है और भाग जाता है। उसका काम खत्म हो गया। आधी रात को ही जब वो कुछ गीला गीला देखता है, पानी खून निकलता है, तो आचार्य लगता है कि ये गीला गीला क्या है। वो बुलाता है राजा को, राजा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आधी रात में जहाँ लाइट नहीं है, वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये खून ही हो सकता है, पानी तो हो नहीं सकता है। समझ गया, ये उसका मति ज्ञान का क्षयोक्षम था। फिर वो वही रात को बैठे बैठे सोचता है कि इतना अच्छा राजा, सुबह जब सबको पता लगेगा कि मेरे उपाश्रय में वो आया था और मेरे उपाश्रय में किसी ने मार डाला, तो इल्जाम किस पे लगेगा? किसने मार डाला? जैनियों ने, जैन साधुओं ने, जैन आचार्यों ने किसको मार डाला? हमारे इतने अच्छे राजा को मार डाला। तो लोगों का गुस्सा किसके प्रति आएगा? जैन्स के प्रति आएगा ना। लोग मार किसको डालेंगे? जैनियों को मार डालेंगे। आचार्य ने सोचा जैन धर्म संकट में है, हाँ? तो मैं क्या करूं जैन धर्म को की रक्षा करने के लिए? तो उसने क्या किया, राजा की ही तलवार लेके इस तरह से अपने आप को मारा कि ऐसा लगे कि दोनों का खून हो गया, मतलब राजा भी मर गया और आचार्य भी मर गया। सो नाउ द एंगर विल नॉट बी अगेंस्ट द जैन कम्युनिटी। ये उस आचार्य की मति संपदा थी कि उसको ये भी समझ में आ गया कि मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा यदि मुझे जैनियों की रक्षा करनी है। नहीं तो जैन धर्म टिकेगा नहीं इस राज्य में, लोग छोड़ेंगे नहीं जैन, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, ऑब्वियसली जैनियों ने मार डाला राजा को। अंडरस्टूड? तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रियलिटी। ओके, रियलिटी में यही तो हो रहा है ना, ऑप्टिक्स होता है जो लोगों को दिखता है। सत्यता किसको समझ में आती है? सत्य किसी को दिखाई नहीं देता। Narrative is always different than the reality. We have discussed this a lot of times. So narrative is the optics. हम बोलते हैं ना कि how do you change the optics? Optics and narrative change नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको समझ के उस तरीके से करो कि जैन धर्म की हानि ना हो, और इस तरह से उस आचार्य ने जैन धर्म की रक्षा की। ये उनका मति संपदा था। मति से वो सुपर इंटेलिजेंट थे। क्या? इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर ऑल्सो उनको समझ में आया। अंडरस्टूड? ये दो मति के रिलेटेड थी। अभी मति श्रुत के रिलेटेड उनका क्या ज्ञान नॉलेज था कि उनका ज्ञान जो है वो बहुत ही सुपीरियर लेवल का होता है, स्मरण में रखते हैं, मतलब मेमोरी में बहुत परफेक्ट होता है। फिर पुरानी बातें भी वो याद रखते हैं, खट खट याद रखेंगे कि आज से 40 साल पहले उस जगह पे ऐसी सिचुएशन बनी थी तो हमको ऐसा करना है। आज से 3 आचार्य पहले ऐसी सिचुएशन में ऐसा हुआ था तो हमको ऐसे करना है। तो पुरानी बातें भी वो याद रखते हैं। कठिन वस्तुओं को भी धारण करते हैं। बिना किसी पुस्तक या ग्रंथ के सहारे भी उनको सब कुछ याद रहता है। और उनकी स्मृति जो होती है, मेमोरी होती है, वो निशंकता पूर्वक होती है। उसमें कोई डाउट नहीं होता, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। प्रमीला जी, व्हाट आर यू राइटिंग? उनकी इंग्लिश इज सो डैम डिफिकल्ट टू रीड। उनको आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। वो आचार्य, उन आचार्य को आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। तो फिर ऐसे तो चंदनमाला की मम्मी को भी आत्महत्या का दोष लगना चाहिए, राइट? वो दोष तो अपनी जगह 50 लोग लगेगा। ऐसे बता दूंगी जिनको लगना चाहिए। जिन रक्षा के लिए आप जो भी करोगे ना, वो जिन रक्षा के अंदर वो सुसाइड नहीं होता है। वो ऐसे लोग आराधक हो जाते हैं। मैं आपको ये चीज बार बार आपको समझा चुकी हूँ। चंदनबाला की मम्मी थी ना, उनके साथ भी तो यही हुआ ना, उन्होंने जीप खींच के आत्महत्या की, बोला जा सकता है। पर क्या वो आत्महत्या थी? ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? उन्होंने अपने व्रतों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी कि व्रत भंग नहीं होने चाहिए। इट इज ओके, लेट मी डाई, बट मैं व्रतों को भंग नहीं करूंगी। इसको व्रत भंग नहीं करने की उत्साह होता है। ओके, मैं आपको ये बात पहले सिखा चुकी हूँ। दिस इज नॉट सुसाइड, दीज आर नॉट मर्डर्स, ये बता चुकी हूँ आपको।
मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से बता चुकी हूँ कि मान लो आप और एक और लड़की अकेले खड़े हो, ग्रुप ऑफ 10 बताएं। people comes and tries to misbehave with the other girl. आप यदि चुप रहते हो तो पहले वो उस लड़की का ही बाजा बजाएंगे, आपका बाजा शायद नहीं बजाएंगे. जब उसके साथ they will be through, then maybe they will come to you or maybe they will leave you. My point is, what will you do? There are 10 people and you are 2. You don't stand a chance. What will you do? You are a Shravak, you are not a sadhu. Remember, I don't have to teach sadhus. I am teaching Shravak. मैं आपको श्रावक पना सिखा रही हूँ. क्या करोगे? आत्मरक्षा के लिए स्टेप लेंगे. आत्मरक्षा के लिए स्टेप लोगे? क्या स्टेप लोगे? वो कुछ जिससे भी हम अपने आप को बचा सकते, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी. प्रमिला जी, भगवान कहते हैं यदि उस लड़की के साथ कुछ हो रहा है और तुम चुप भी रहते हो, तुम चुप भी नहीं रहते हो, तो रहेंगे. यू आर अबेटिंग द क्राइम. मैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बता रही हूँ, यू आर अबेटिंग द क्राइम. यू आर अबेटिंग. आपको पाप लग रहा है कि आपने चूड़ियां पहन रखी है, ऐसे ऐसे. मारा साहब तो इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं. मैं तो वो गंदे, आगम नहीं बोल रहा है, पर मारा साहब ये गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं टू शो यू व्हाट यू आर. तुम नपुंसक हो, तुम चूड़ियां पहन रखी है. हाँ, एक जीव के साथ इतना बड़ा क्राइम हो रहा है और तुम चुप करके बैठे हो. हाँ, जीव दया नाम की चीज क्या है? तुम जी पाओगे ये सोच करके कि तुम कुछ कर सकते थे और तुमने कुछ नहीं किया? जिंदगी भर जी पाओगे ये थॉट के साथ? यू कुड हैव डन नहीं. समथिंग बट लेट दैट पर्सन डाई. कहते हैं उठो और उसको बचाओ. और यदि बचाते बचाते सामने वाले का मर्डर हो जाता है तो वो मर्डर नहीं है. क्या, क्यों मर्डर नहीं है? वो तुम जीव रक्षा कर रहे हो. इसको बोलते हैं जीव दया बोलते हैं. तुम किसको, तुम्हारा इंटेंशन क्या था? उसको बचाने का था. उसको Was your बचाने. intention to kill? So उसको जीव रक्षा के अंतर्गत बोला गया है. इसमें तुम सामने वाले को मार डालो तो भी वो मृत्यु, मतलब वो मर्डर नहीं है. तुम मर जाओ तो वो सुसाइड भी नहीं है. तुम बोलोगे ऑब्वियसली वो सामने वाले 10 लोग थे और तुम लोग 2 थे. ऑब्वियसली इट वाज अ सुसाइड मिशन. तुम तो मरोगे डेफिनेट. 10 के सामने 2 क्या टिकेगा? इट वाज अ सुसाइड मिशन. आप तो यही बोलोगे ना. जैन धर्म उसको सुसाइड नहीं बोल रहा है. जैन धर्म क्या बोलता है? कि जीव दया थी, तुमने बचाने की भरपूर कोशिश की. राइट? पता था मर जाओगे तो मर जाओ ना. जी के क्या करोगे? वैसे भी जी के क्या करना है? जी भी नहीं पाओगे. जी भी गए तो जी नहीं पाओगे सोच के कि मैं कुछ कर सकती थी. और ऐसे जो लोग मरते हैं ना, कहते तुम्हारा मरना मेड सेंस, सार्थक है. सम आउटपुट आउट ऑफ योर डेथ. और ऐसे लोगों को मरने को आराधक बोलते हैं. आराधक, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन क्या था? जीव रक्षा था, कि सामने वाली लड़की की किसी भी तरह से रक्षा हो जाए. अंडरस्टूड? रक्षा हो जाए. तो उस वक्त जीव दया एक्टिवेट था आपके दिमाग में. आपके मन में न सुसाइड एक्टिवेटेड था न मर्डर एक्टिवेटेड था. क्या था? आप किचन में जाते हो, जीव दया. खाना बनाते हो ना अपने बच्चों के लिए. हाँ, तो तब तो यत्ना एक्टिवेट नहीं होती है जब आप बोलते हो कि मैं टेस्टी टेस्टी करेला बना के अपने बच्चे को खिलाऊं. तब तो जीव दया एक्टिवेट, यत्ना एक्टिवेट नहीं होती है. बट जब आप ये सोचते हो कि मैं कितना मिनिमम पानी यूज करूं, कितना मिनिमम गैस यूज करूं, कितना मिनिमम करके अच्छे खाना बनाऊं, तो यत्ना एक्टिवेट हो जाती है ना. जीव दया एक्टिवेट हो जाता है ना. काम तो वही कर रहे थे पर यत्ना एक्टिवेट हो जाती है. ओके? और यदि वहां पे आपने ये बोला कि अरे करेला तो किसी साधु के पात्र में भी जा सकता है और कोई साधु आ जाए मेरे घर, तो श्रावक का 12वां व्रत भी एक्टिवेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, जिसको अतिथि संविभाग बोलते हैं. तो सब कुछ एक्टिवेट हो गया. ओके? वहां तो आप ये नहीं बोल रहे कि यार करेले को मार डाला, पानी को मार डाला, अग्नि को मार, तब तो नहीं बोल रहे हो. हाँ, समझ रहे हो प्रमिला जी? You should understand what is a suicide and what is not a suicide. चंदनमाला ने जो किया वो व्रत, चंदनमाला की जो मम्मी का जो केस था, was actually a what else was it? I hope you are understanding the concept. उन्होंने शील व्रत की रक्षा की. क्या क्या सरस्वती जी? चंदनबाला की मम्मी ने अपने शील व्रत की रक्षा करी. Yes, totally right. Okay, anyway, let's come back to
The next topic, कितने बजे हैं? Let me just see. 3:19. We have 10 minutes. Okay. प्रयोग मति संपदा भी मैं इसके साथ अंतर्गत बता दूं आप लोगों को। ये मति संपदा था। प्रयोग मति संपदा का मतलब भी यही होता है, मति शुद्ध में उत्कृष्ट होता है। पर मति के अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस लिया जाता है, प्रयोग मति में एप्लीकेशन भी लिया जाता है, जिसमें 4 तरह की जो बुद्धि होती है ना, उत्पातिक बुद्धि, विनयजा बुद्धि, पारिणामिक बुद्धि, the fourth one, विनयजा, पारिणामिक, उत्पातिक। ओके, एनीवे ऑल द 4 बुद्धि जो होती है वो परफेक्ट लेवल की होती है। ओके, सो आचार्य में इतनी अच्छी होती है कि उनको पता होता है कैसे डिलीवर करना, कैसे बात करना। इस वजह से उन लोगों में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है टू रीच आउट टू द अदर पीपल। तो इसको समझाने के लिए ये बोला जाता है कि आचार्य हर बार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार करके बात करते हैं। ये उनकी प्रयोगमती संपदा है। फिर सामर्थ्य जान करके वाद करते हैं। सामर्थ्य जान करके, यदि लगता है सामर्थ्य नहीं है तो चुप रहते हैं। आगम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, जो बहुत एडवांस लेवल के धर्म साधना करने वाले जीव होते हैं, बट फॉर सम रीजंस वो मिथ्यात्व का उदय की वजह से वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। उनकी एक स्टोरी के अंदर वो एक आता है कि एक नॉन जैन आदमी एक आचार्य के पास आके दादागिरी मारता है और बोलता है जैन धर्म बेकार है, हमारा धर्म सही है और तुमको प्रूव करना है। पहले जमाने में वाद होते थे, तो आपको यदि प्रूव करना है कि आपका धर्म ग्रेट है तो हम मेरे साथ वाद करो। वाद मतलब वो बैठ के एक तरह का आर्ग्यूमेंटेशन होता था। सो ऐसा वाद करो। तो आचार्य चुप रहते हैं। तो उसके चले जाने पे शिष्य बोलता है आपने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है, प्लीज मुझे आज्ञा दो, मैं इस आदमी के साथ वाद करके इसको अपने अंडर बना के मैं इसका मान भंग करूंगा और मैं जैन धर्म की इज्जत स्थापित करूंगा। आचार्य बोलता है नो, देयर इज नो नीड टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, इग्नोर हिम। आचार्य बोलता है इग्नोर करो। वो कहता है ये कैसे इग्नोर कर दूं, उसने जैन धर्म को गाली दी, मैं जाके आर्ग्यू करूंगा। तो आचार्य बोलता है कि वो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद भी वो जैन धर्म को अपनाएगा नहीं, इससे जैन धर्म की बढ़ोतरी नहीं होगी, तो क्या फायदा है इतना सारा झमेला पाल के, इतना सारा दिमाग पाल के। ये सोच करके वो क्या बोलते हैं, लेट अस नॉट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट ओनली, एंड दे रिफ्यूज टू। वो आचार्य मना कर देते हैं बात करने के लिए। वो शिष्य आ जाता है, मैं तो जाके आर्ग्यू करूंगा, और जाके आर्ग्यूमेंट करता है। आर्ग्यूमेंट में वो जो सामने वाला जो आदमी होता है ना, वो एक देवता की हेल्प लेता है और देवता उसको पहले ही बता देता है कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि देवता के पास अवधि ज्ञान से पता होता है कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है। तो वो जैन श्रावक का पहले जैन साधु का पता लगा लेता है कि जैन साधु ये बोलने वाला है, तो ये चीज ये वाला आदमी बोलता है। तो ये क्या करता है, दूसरा वाला आदमी जो जैन साधु बोलने वाला होता है ना, उसी का वही चीज वो खुद बोल देता है। तो क्या बोलता है, यूनिवर्स में 2 ही तत्व हैं, कौन नहीं, 2 ही चीज है, जीव और अजीब, 2 ही चीज है, विच इज ट्रू। जैनिज्म भी तो यही बोल रहा है। अब वाद हो रहा होता है ना, तो उसमें आपको प्रूव करना होता है कि सामने वाला गलत है। अब जैन साधु सोचता है कि यार ये तो सही है कि एक्चुअली जैन धर्म में 2 ही चीजें हैं, या तो जीव होगी तो या तो अजीब होगी। तो अब क्या करें, बाद में कुछ तो ऑपोजिट बोलना ही है ना, तो वो बोलता है नहीं, देयर इज 3 थिंग्स, एक जीव है, एक अजीब है, और तीसरी चीज है मिश्र नाम का एक, जो इट इज एन अमालगमेशन ऑफ बोथ। ऐसे मिश्र करके वो 3 चीजें परूपित करता है, और इस पे जो आर्ग्यूमेंट, फैक्ट सब कुछ देके, जो कि वो वाद में एक्सपर्ट था, वो जीत जाता है। जीत जाता है का मतलब होता है वो वाद में एक्सपर्ट हो जाए, वो बिकम सक्सेसफुल। ओके, जब वो सक्सेसफुल होके अपने आचार्य के पास वापस आता है और क्या बोलता है,
हे गुरु मैं तो जीत गया, मैंने उसको हरा दिया। आचार्य कहता है ठीक है तूने हरा दिया, वेरी गुड, अभी तू एक काम कर, तू एक कोने में बैठ, जो जो तूने उस परुपना की है, जो जो तूने झूठ बोला है ना, उसके बारे में चिंतन कर, उस पर मिच्छामि दुक्कडम दे, हाँ, अपने व्रतों में वापस स्थिर हो और वापस तू मतलब जो जो तूने उस सूत्र परुपना की है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बोल के वापस स्थित हो, वापस जैन धर्म में वापस करना चालू कर दे। तो वो बोलता है कि जब मैंने 3 चीजों की परुपना की, मिश्रत एक्स्ट्रा कर दी है और मैं जीत भी गया हूँ, फिर मैं क्यों अपना बैक ट्रैक होके प्रायश्चित लूं कि नहीं जैन धर्म में 2 ही चीज बोला जाता है। कहता है मैं नहीं बोलूंगा। He refuses to accept sorry। कहता है मैं तो जीत गया हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूं मैं। He refuses to do that। हाँ, the word was निन्हव। जैन धर्म में कुछ फेमस निन्हव की स्टोरीज आती हैं। निन्हव वो लोग होते हैं जो जैन धर्म में बहुत हाई लेवल के होते हैं, बट एक चीज पे डाउट करने से सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होके मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं, उनको निन्हव बोला जाता है। निन्हव की स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये स्टोरी से आपको क्या पता लगता है कि वो वाद करने गया, जीत गया, फिर भी वो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया, निन्हव बन गया। आचार्य न्यू ऑल दिस थिंग्स। व्हाई डिड ही नो? वो वाद कब करते हैं? उनको पता था कि यार जिसके साथ वाद कर रहे हो ना, वो गलत आदमी है, वो गलत मीन्स यूज करेगा, उसकी इंटेंशंस अच्छे नहीं है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। वो जीत भी गया तो जैन धर्म का क्या फायदा होगा उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। आचार्य ने बोला आई विल डोंट एंगेज, बात ही मत करो, बस चुप करके बैठो, तुम इंसल्ट करके चले गए ना, बस हो गई इंसल्ट, जाओ तुम जाओ, हमको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जिसने आर्ग्यूमेंट किया उसका बाजा बजा। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू आचार्य knows when to engage, when not to engage in an argument also, which is not an easy job। हर आदमी को लगता है यार मुझे जैन धर्म आता है, मुझे बोलना चाहिए, मेरे को तो मुंह खोलना चाहिए। जब पता है ना नहीं खोलना कब मुंह, दैट इज ऑल्सो अ साइंस। इसको बोला जाता है परिषद की को जान करके वाद करना। नेक्स्ट है क्षेत्र और स्थिति। क्षेत्र की स्थिति जान करके वाद करना। कई जगहों पे आपको चुप रहना पड़ेगा। आप दुबई, सऊदी अरेबिया कभी घूमने गए हो? कैन यू डू योर रिलीजियस प्रैक्टिस इन ओपन? कैन यू डू दैट? Have you gone to UAE or any other country? You should go there, you will come to know. You can't even practice in certain countries. You can't even do that in your own house. Some of where it is still possible. तो ऐसी जगह पे भगवान क्या बोलते हैं? क्षेत्र और स्थिति देख करके बोलो यार। यदि राज आज्ञा नहीं है तो चुप करके बैठो, नहीं तो मरोगे तुम। और फिर जब तुम मरोगे तो क्या किसको गाली दोगे? कंट्री बेकार है। नहीं, कंट्री ने तो पहले ही डिसाइड बोल दिया था ना कि हम नहीं करने देंगे, फिर क्यों गए वहां पे? इसका मतलब क्षेत्र की स्थिति देख करके बोलो। आगम में ऐसी जगह मिलती है कि वहां पे केशी कुमार शमर्ण की स्टोरी आती है कि एक राजा बहुत दुराचारी था। उसने बोल दिया था कि मेरे कंट्री में कोई साधु नहीं है। तो जब उसका मंत्री दूसरे कंट्री में जाता है और उसको बोलता है प्लीज मेरे कंट्री में आके मेरे राजा को कुछ अक्ल देना, वो तो बहुत मार काट मचाता है। तो कहता है मैं तेरे कंट्री में कैसे आ जाऊं, तेरा राजा तो मेरे को पहले देखते ही मार डालेगा। तो कहता है फिर प्लान बनाते हैं कि तू बॉर्डर पे आ जा। बॉर्डर पे जब तू आ जाएगा ना, मैं उल्लू बना के अपने राजा को उस बॉर्डर पे ले आती हूँ, वहां पे तू बात कर और उसको समझा, जैन धर्म समझा। और वो ऐसा करता है, बॉर्डर पे आता है। क्यों? वो वहां का आचार्य है, 4 ज्ञान का धारणहार है, जिसको अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान भी है। क्यों उस कंट्री में नहीं जा रहा है? क्योंकि कंट्री इज नॉट अलाउइंग देम। ओके, राज आज्ञा नहीं है। सो क्षेत्र और स्थिति देख करके बोलना चाहिए और विषय को समझ करके वाद करना चाहिए। बेवजह पे वाद नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है? आचार्य के गुण बता रहे हैं। इनमें मैक्सिमम लेवल की उत्पातिक बुद्धि होती है। उत्पातिक बुद्धि पता है किसकी होती है? बीरबल का नाम सुना है? बीरबल और अकबर की स्टोरी सुनी होगी। अकबर के
जो भी कोई सवाल पूछता, जो जिसका बेकार, मतलब ऐसे ऐसे सवाल जिसके कोई जवाब नहीं होते हैं ना, अकबर था कि बीरबल था, उनमें से इंटेलिजेंट मंत्री कौन था? आई थिंक बीरबल वाज अ मंत्री, राइट? हाँ, बीरबल ऑलवेज न्यू द आंसर। कुछ वो उल्टा सीधा आंसर देगा, कुछ भी आंसर देगा। ऐसी उत्पातिक बुद्धि आगम्स के अंदर श्रेणिक राजा के बेटे की थी। अभय कुमार। अभय कुमार। अभय कुमार, या अभय अभय कुमार। कुमार। हाँ, तो ऐसे कई लोगों की उत्पातिक बुद्धि का वर्णन आता है कि उनकी सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन था। उसको उत्पातिक बुद्धि में बेस्ट बोला जाता है। आचार्य needs to have this उत्पातिक बुद्धि। Without उत्पातिक, साधु does not need to have, श्रावक does not need to have, but आचार्य needs to have. Okay? इसकी स्टोरी एक स्टोरी बता के I'll end the story। एक राजा के लोगों ने कान भरे कि यार ये जो जैनी लोग है ना, ये बहुत बेकार है। ये लोग है ना सिर्फ अपने ही भगवान की पूजा करते हैं, बट असली में जो करना चाहिए उनकी नहीं करते हैं। दिखता है कि सूर्य जो है प्रत्यक्ष उपकारी है, क्योंकि सूर्य के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता है। तो पता है जैन साधु सूर्य को नमस्कार नहीं करते हैं। जैन लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं, अपने भगवान को ही वंदन नमस्कार करते हैं। जो उपकारी है, जैसे सूर्य उपकारी है, नदी उपकारी है, पेड़ पौधे उपकारी है, इनको वंदन नमस्कार नहीं करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन वी आर नॉट नेचर वर्शिपर, यू नो दैट, राइट? जैन्स डोंट बिलीव इन दैट। तो जब वो भड़काते हैं तो राजा भी भड़क जाता है, और आपको पता है जब राजा भड़क जाएगा तो क्या होगा? किल, राइट? बट नेचुरल है, राजा का ऐसे ही दिमाग होता है। अब आचार्य को अच्छी खासी टेंशन हो गई कि जब ये वाली बात आचार्य ने सुनी कि यार लोगों ने राजा के कान भर दिए हैं, तो आचार्य हैज टू गिव एन आंसर जिससे वो कन्विंस हो जाए, अदरवाइज। तो आचार्य जाके क्या बोलता है राजा को उत्पातिक बुद्धि से कि नहीं नहीं, आपको लगता है कि हम सूर्य को नहीं करते गिरते हैं इंपॉर्टेंस। आपको पता है आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो आप कितने वियोग में, कितने सैड हो जाते हो, खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हो, और जब तक वो आदमी वापस नहीं आ जाता तब तक आप खाते पीते नहीं हो ना। ऐसा होता है ना कि बच्चा घर से बाहर जाता है तो आपको बड़ा दुख हो के आप खाते पीते नहीं हो, फिर जब वो आता है तब उसके साथ बैठ के खाते हो। कहते हैं हम भी वैसे ही हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है हम खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं, जब सूर्य आता है तभी हम खाते पीते हैं। देख लो हमारे साधु लोग ऐसे ही करते हैं। हमारी पूरी दिनचर्या और रात की चर्या इज डिपेंडेंट नॉट ऑन द टाइम बट इज डिपेंडेंट ऑन द सनराइज एंड द सनसेट। हमारा टाइम रोज चेंज होता है। हमको इस टाइम प्रतिक्रमण भी क्या करना है, भगवान ने हमको नहीं बोला नहीं इस टाइम पर प्रतिक्रमण कर लो। हम भगवान क्या बोलते हैं, सूर्य की वेट करो, सूर्य का टाइम नोटिस करो, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उसके टाइम के हिसाब से प्रतिक्रमण करो, उसके टाइम के हिसाब से वो जो एक पौर्शी दो पौर्शी जो करते हो उसके हिसाब से करो, रात्रि भोजन त्याग भी उसके हिसाब से करो। अब बताओ हम सूर्य के ही आज्ञा में चलते हैं, सूर्य की ही बात मानते हैं। अब बताओ हम तो सूर्य की हर बात मानते हैं, आप कैसे कहते हो कि हम सूर्य हमको अच्छा नहीं लगता है, हम बेकार बोलते हैं, राइट? ये अनेकांतवाद से बोलने का तरीका है, ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इसको प्रयोगमती संपदा बोलते हैं। दे नो हाउ टू डिलीवर, दे नो अनेकांतवाद से कैसे बोलना। क्योंकि आचार्य को भी पता था हम सूर्य को वंदन नमस्कार नहीं करते हैं, बट क्या सूर्य बेकार है? सूर्य को जस्ट बिकॉज हम सूर्य को वंदन नमस्कार नहीं करते क्या हम उसको बेकार बोल रहे हैं? नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस का प्रेजेंटेशन करने पे राजा वाज कन्विंस्ड कि जैनी लोग इतने बेकार नहीं है, मतलब वो बेकार मतलब दे आर नॉट बैड, और उसका ही वाज नॉट एंग्री विद द जैन्स। ये स्टोरी में वो आचार्य हेमचंद्राचार्य जी थे और राजा वो सिद्धराज ऑफ गुजरात। Wow, you have names. Wow, amazing. Hemchandracharya, great. I'm very happy that you knew the story, but the point is, हर आचार्य के अंदर not only maximum मति श्रुत होता है,
उसको एप्लीकेशन भी वो करते हैं, दे नो हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक सो दैट राजा भी गुस्से ना हो जाए, सब लोग शांत रहे, दूसरे धर्म वाले शांत रहे, हाउ टू प्रेजेंट द मैटर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेयर नॉट टू प्रेजेंट एंड कीप योर माउथ शट ऑल्सो इज एन आर्ट ऑफ टॉकिंग। अनेकांत वादने कब चुप रहा जाता है ये भी सिखाया जाता है, हर बार मुंह नहीं खोलना होता, हर बार मुंह खोलोगे तो भी जूते पड़ेंगे, इसमें भी वो एक्सपर्ट होते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रयोगमती संपदा। आई होप यू आर क्लियर। तो ये संपदा भी हो गई, अभी बस आखिरी संग्रह परिज्ञा संपदा बाकी है, which we'll see in the next class and we'll wind up the आचार्य पद। So I hope you are, आप लोगों को आचार्य के प्रति नमो की फीलिंग आ रही है, knowing उनके कंधों पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए टू ये गुण होंगे तो ही तो वो चतुर्वेदी संघ को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, पूरा जो अपना जो काम है वो बड़े अच्छे सही तरीके से कर पाएंगे। यदि उनमें मति संपदा और प्रयोगमती संपदा नहीं होगी तो क्या करेंगे, किसी के भी दबाव में आके कुछ भी उनको गलत करना पड़ सकता है, पड़ सकता है ना, पर वो फिर तीर्थंकर की आज्ञा कहाँ का क्या होगा। सो हाउ डू दे बैलेंस दिस आउट, मति संपदा एंड प्रयोगमती संपदा, दे बैलेंस इट आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि जैन धर्म के विरुद्ध वो कुछ नहीं करते हैं। ओके जैसे अभी कोविड भी हुआ तो कोविड में घर भी रहना है, बाहर किसी को कंटामिनेट भी नहीं करना है। ओके बट गोचरी लेने तो बाहर जाना है ना, सच अ डेलिकेट बैलेंस। क्या भगवान ने आगम में बोला नहीं कमरे में बैठे रहो और कोविड है इसलिए टिफिन अलाउ हो सकता है, क्या भगवान ने आज्ञा दी आगम में? नहीं दी ना। दोनों का बैलेंस आउट किसने किया? आचार्यों ने किया ना, कैसे भी किया, कहीं भी किया, और कोविड के बीच में बिहार भी किया, सब कुछ किया। कैसे किया, क्या किया? जैन धर्म पे कभी इल्जाम आया कि जैनी साधु तो बेकार है, उनकी वजह से कोविड फैल रहा है, कभी नाम फैला, कभी क्यों नहीं फैला? आचार्यों ने ये डेलिकेट बैलेंस बना के रखा, डेलिकेट बैलेंस, किसको क्या बोलना है उतना ही बोलना है कि भैया टिफिन चालू मत करना, गोचरी जाना, बट मिनिमम डैमेज करना, देखना कि भैया कंटामिनेट नहीं कर रही हो, कुछ भी नहीं बोल रही। जैन धर्म पे इल्जाम भी नहीं आना चाहिए कि तुम लोग कोविड फैला रहे हो। ये डेलिकेट बैलेंस इज विद प्रयोगमती संपदा, प्रेजेंटेशन, टॉकिंग, ये है, ये आचार्यों का विजन है। आई होप यू आर क्लियर। ओके ये हर फील्ड में होता है, हर बार होता है, द डेलिकेट बैलेंस। ओके एनीवे आई होप आप लोग आचार्यों को आज मैंने गणधर के एंगल से भी आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉक्स दिखाए और दूसरे तरीके से भी आप लोगों के किसी को कुछ बोलना है? चंदना जी, रीता जी, ये आचार्य के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को आचार्य पद दिखना चाहिए और उनके गुण दिखाई देना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ऐरवत क्षेत्र में और महाविद्य क्षेत्र के आचार्य दिख रहे हैं शुद्ध ज्ञान से? बताइए बताइए। शोभा जी आपको दिख रहे हैं? यहाँ बैठ के आपने एक बार भी ऐरवत के और महाविद्य के आचार्य को वंदन नमस्कार करने की कोशिश की? सब आचार्य को, 2.5 वीक के आचार्य को किया ना, कर रही हो ना? इसका मतलब ऐरवत और महाविद्य के आचार्य दिख रहे हैं, जिनको ना आप देखोगे ना वो आपको देख पाएंगे। नहीं मिलने के बावजूद भी आपको, कहते हैं ना महावीर स्वामी भगवान के लिए वर्ड है ना चक्षु दयानम। चक्षु दयानम मतलब कौन सी चक्षु? मतलब आंख देने वाले। कौन सी आंख देने वाले? ज्ञान की आंख देने वाले। ज्ञान से आंख दिख रही है ना, ज्ञान से तो आप देख रहे हो ना, ऐरवत और महाविद्य के में बैठने वाले आचार्यों को देख रहे हो ना, राइट? लोगस में क्या बोला जाता है? लोगस उज्जोय करे, लोक में उद्योग करने वाला, लाइट करने वाला आदमी। लोक में लाइट करके, लाइट किस चीज की लाइट? ज्ञान, तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान से, लाइट से आप ऐरवत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र के आचार्य को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? आप लोगों से मैं ऐसे ही सवाल पूछ रही हूँ, देख पा रहे हो ना? पहले तो देखो और देखने के बाद उनको वंदन नमस्कार करो। ओके आई एम डूइंग दैट। व्हाट? मैं कर रही हूँ रोज समय
के पहले समाय के पहले रोज वंदना कर रही हूँ महाविद्य क्षेत्र ध्यान में रख के उनके 5 पदों, वेरी गुड, 5 सॉरी नॉट सिद्ध। और आज अगर आपको 2 मिनट टाइम हो तो मैं बोल सकती हूँ, आज इतना अहोभाव से करा कि मैंने किसकी आत्मा दुखाई है, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दे। यू विल नॉट बिलीव, मैं जब नाश्ता करने जा रही थी तो उस इंसान ने मेरे से बात करी है कि आप खाना क्या खाएंगे। कैन यू बिलीव दैट? Very good. I hope you experiment in your life. I am very happy, but I don't want to use this forum for those things. You can talk to me personally. I don't want to use this forum on a personal level. Please understand that, okay? Yeah, so yeah. Continue this 5 padon ki vandana. Continue this 5 padon ki vandana as much as you can, and I hope you rise to a very higher level domain. And इतने कर्मों का क्षय करके तीसरे भाव में आप और मैं मोक्ष में जाएं. I hope that is actually the aim in my mind. I am not aiming for any संसारिक activity. I am not aiming for संसारिक आपको कोई फायदा हो, किसी का झगड़ा शांत हो जाए. I am not aiming for पाप खत्म हो जाए आपकी लाइफ में. I am not aiming पुण्य उदय में आ जाए आपकी लाइफ में. I am not aiming that. I am aiming only one thing, कि आप तीसरे भव में मोक्ष में जाने की कैपेसिटी आ जाए. इतने हलुकर्मी बन जाओ. That is what I am aiming. Please understand that. उसमें नमो आर्यानंग is a very big factor. आचार्य पद को समझ के, उनके एक एक गुणों को देख के, उनके गणधरों के जो काम करने के जो मतलब जो जॉब प्रोफाइल है गणधरों का, उसको आचार्य कितने बेखूबी तरीके से निभाते हैं. इतना गणधर का काम भी आचार्य इतने अच्छे तरीके से करते हैं जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए. इस तरह से जितने भी आज हमने गुण डिस्कस किए हैं, उन गुणों से आचार्य भगवंत को देख के नमो की फीलिंग लाके ऐरवत महाविद्य भरत क्षेत्र में जितने भी आचार्य भगवंत हैं उनका विनय करके ढेर सारी कर्मों की निर्जरा करके हलुकर्मी बन के टारगेट करो तीसरे भव में निकल जाओ. नहीं होगा 5वें भव में तो चले जाओगे, नहीं होगा तो 15 भव से ज्यादा नहीं करो. इसका टारगेट प्लीज रखो. ओके, एम फॉर 3rd भव. ओके, you should aim for 100% success rate. So I am aiming that. So please, I don't want any of these small things. ये तो कुछ भी नहीं है. जब आप मोक्ष को एक्टिवेट करते हो ना, तो लाइफ में जो कन्वर्जन आते हैं ना, जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, I am not aiming anything less than सम्यक दर्शन की स्पर्शना. All these small things are nothing compared to the सम्यक दर्शन. If you reach that target of Samyak Darshan, please come and talk to me. You will know what is Samyak Darshan. Please come and talk to me. I'll be lovingly talk to you for hours together. But if it is not Samyak Darshan, seriously, I'm not interested in small peripheral profits. Okay? Because इस class को मैं use नहीं करना चाहती. दुनिया बता रही है कि क्या फायदे होते हैं. दुनिया पुण्य के गुणगान गा रही है. मैं जानती हूँ पुण्य ऑपरेट होता है, पर किसी स्ट्रेटेजिक वजह से मैं पुण्य को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ मेरी क्लास में, क्योंकि अनादि काल से पुण्य की सब लोग तारीफ कर करके मर गए हैं. आई वांट टू पुट माय फुट डाउन एंड सेज प्लीज कीप इट आउट ऑन द साइड, टारगेट मोक्ष. ओके, दैट इज व्हाई आई एम वेरी सॉरी आई हैड टू स्नप पुट यू क्लोज योर माउथ एंड से आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. मोक्ष मार्ग में कोई बात हो तो प्लीज लेट मी. ओके, चलिए नमो आर्यानंग पे उत्कृष्ट रसायन लाइएगा. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.